तो हमारे सभी मेंबर्स का, सभी सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत है। अ वेरी वेरी बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स हु आर अवेलेबल इन दिस जूम मीटिंग, और उनको भी जो इसको रिकॉर्डिंग के माध्यम से बाद में देखेंगे। बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग हर बार समय निकालते हैं। और समय क्यों निकालते हैं? ताकि आप कुछ सीख सके, कुछ जान सके, और इस भीड़ से, 140 करोड़ के भारत के इस पॉपुलेशन की भीड़ से आप खुद को अलग बना सके, यूनिक बना सके, इस नॉलेज के माध्यम से, इस ज्ञान के माध्यम से। तो इसीलिए हम यहाँ पर जुड़ते हैं, कनेक्ट होते हैं और अपने कीमती समय को यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म है साहिल कोठारी ट्रेनिंग और कंसल्टेंसी का। हम लोग इस वैदिक साइंस या ऑकल्ट फील्ड में पिछले 7 वर्षों से है, और हमने लाखों लोगों के जीवन में पर्सनली, प्रोफेशनली और एकेडमिकली और बहुत सारे अलग अलग तरीके से बहुत ही सिग्निफिकेंट बदलाव लाया है, जिसके लिए वो हमें मानते हैं, हमारे काम को समझते हैं, हमारे काम के इम्पोर्टेंस को और काम के सिग्निफिकेंस को भी समझते हैं। और ये भी समझते हैं कि ये वैदिक साइंस कितना आवश्यक है, कितना इम्पोर्टेंट है हम सभी के लिए जानना, सीखना। क्योंकि ये हमारा जड़ है, ये हमारा रूट है, और जब तक हम इससे जुड़े हुए हैं, हम अपने जीवन को हमेशा खुशहाल, शांतिपूर्ण और सक्सेस से परिपूर्ण बना सकते हैं। तो मेरा नाम निहाल कुमार डोकानिया है, एंड आई एम द को फाउंडर एंड मैनेजिंग पार्टनर ऑफ साहिल कोठारी ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी, जिसे हम प्यार से एब्रीवेटेड फॉर्म में SKTC भी बोलते हैं। और हमारे इस इंस्टीट्यूट के फाउंडर है साहिल कोठारी। और आज का ये जो सेशन है, ये मास्टर रेमेडियल क्लास है। मास्टर रेमेडियल क्लास के ऊपर ही आज हम चर्चा करेंगे। क्लास के बाद एक Q&A करेंगे। Q&A के बाद एक बहुत ही पावरफुल पितृपक्ष रेमेडी भी आपको बताया जाएगा। और सेशन के एंड में 2500 रुपए का लक्की ड्रॉ भी करवाया जाएगा। हर चीज होगा जो हमने आपसे वादा किया है, क्योंकि प्रॉमिस किया है तो पूरा तो करना पड़ेगा। तो जो सेशन के एंड तक बने हुए रहेंगे, वो इन सारे बेनिफिट्स को अपने साथ लेकर जा पाएंगे और अवेल कर पाएंगे। आज के इस क्लास के जो मेंटोर है, जो गुरु है, जो टीचर है, जो आपको सिखाएंगे, वो है सिद्धार्थ S कुमार सर। बहुत सारे लोग इनसे, हमारे इंस्टीट्यूट के माध्यम से सालों से जुड़े हुए हैं। जो नहीं जुड़े हुए हैं उनके लिए एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, ताकि वो भी आज इनसे जुड़ जाए। सिद्धार्थ S कुमार एक बहुत ही जाने माने फेमस नाम है। एस्ट्रोलॉजी बोल लो या न्यूमरोलॉजी, या कोई भी हीलिंग मोडेलिटी का आप बात कीजिए, साउंड हीलिंग या कोई भी अलग थेरेपी या होलिस्टिक हीलिंग, सभी में इनका महारत है। और ये सालों से लोगों को सिखा रहे हैं, और 6 साल की छोटी उम्र से खुद सीख रहे हैं इन सब चीजों को। काफी सारे मीडिया पब्लिकेशंस, काफी सारे बड़े बड़े मीडिया चैनल्स में, बहुत सारे मैगजीन्स में, यूनिवर्सिटीज में, रिसर्च पेपर्स अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में इनके आते रहते हैं। तो वी आर वेरी वेरी प्रिविलेज्ड एंड ऑनर्ड टू हैव हिम ऑन दिस प्लेटफॉर्म ऑफ SKTC, साहिल कोठारी ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी। तो अब वी विल बी requesting Siddharth sir that please take over this session from now onwards and impart your knowledge regarding this topic and other things to all our participants. तो गुड इवनिंग, सॉरी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आप सब लोगों का स्वागत है मास्टर रेमेडीज के इस आज के सफर में। वैसे आप लोगों में से जो लोग हमारे पुराने स्टूडेंट हैं, पुराने सफर से जुड़े हुए हैं, उनके लिए थोड़ा सरप्राइजिंग होगा कि 12 बजे कैसे, दोपहर में कैसे। और एक बहुत ही क्यूरियस क्वेश्चन भी है। तो चलिए सबसे पहले इस क्यूरियस क्वेश्चन को ही सॉल्व करते हैं, और इस क्यूरियोसिटी को सॉल्व करते ही आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आज के इस रेमेडीज के सफर की हम शुरुआत करें। आपको और आपके पूरे परिवार को राधा अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ राधा और भगवान कृष्ण आपके जीवन में प्यार का संचार करें, और साथ ही साथ पूरे परिवार में
एक हार्मनी और खुशहाली में। पिछले कुछ सालों में जितने भी स्टडीज हुए, जितने भी रिसर्च हुए, इस सारी रिसर्च में एक चीज बहुत कॉमन थी, और उस कॉमन का नाम था कि 10 में से 8 परिवार आज की तारीख में हार्मनी को मिस कर रहा है। जब मैं हार्मनी की बात करता हूं तो ये सिर्फ हस्बैंड वाइफ की हार्मनी की बात नहीं है। तो दिस इज द हार्मनी ऑफ एवरीवन इन द फैमिली। चाहे वो आपके माता पिता हो, चाहे वो आपके सास ससुर जिसको आप इन लॉज बोलते हैं वो हो, चाहे आपके बच्चे हो। तो जो हमारा आपसीय बॉन्ड है, जो आपस की हार्मनी है सभी के साथ, वो कहीं ना कहीं थोड़ी कमजोर पड़ती जा रही है। और राधा अष्टमी का ये पावन मौका है जहां हम उस डोर को ना ही सिर्फ मजबूत कर सकते हैं, बल्कि उस डोर को रिनो रिजुविनेट कर सकते हैं। अक्सर जब हम माँ राधा को सोचते हैं या माँ राधा की परिकल्पना करते हैं, तो हमारे दिमाग में एक थॉट आता है, अरे माँ राधा, प्यार की बात हो रही हो, लव की बात हो रही होगी। बात सही है, माँ राधा को आप अल्टीमेट फॉर्म ऑफ लव समझ सकते हैं। लेकिन जब हम भगवान श्री कृष्ण और माँ राधा के जीवन को देखते हैं ना, तो इनका जो जीवन है वो शायद इन दोनों प्यार से कहीं ज्यादा बड़ा है, कहीं ज्यादा विहंगम है, कहीं ज्यादा इम्पैक्टफुल है, जो हमें सिखाता है। तो इसी सब चीजों को, निहाल वॉइस क्लियर है ना, चैट में एक बार कंफर्म कीजिएगा प्लीज। सर वॉइस एकदम क्लियर है, कुछ भी इशू परफेक्ट, नहीं, हमारे एंड से कुछ इशू। परफेक्ट। अब देखिए, तो हम सब लोग लकी हैं, एक कॉस्मिक प्लानिंग है कि हम आज इस समय राधा अष्टमी के इस पावन मुहूर्त पे एक साथ बैठे हैं, एक साथ जान रहे हैं। और इतना ही नहीं, जिस समय हम इस सफर में हैं, अभी इस समय अभिजीत मुहूर्त ही चल रहा है। 11:56 पे मुहूर्त शुरू हुआ और 12:47 तक यह अभिजीत मुहूर्त ही रहेगा। जिस समय हम इस सफर में बैठे हुए हैं, हम लोग वृश्चिक लग्न में होंगे। इस समय हमारा वृश्चिक लग्न ही उदय हो रहा होगा, जो 11:52 पे ही आया है। तो हर तरीके से, चाहे इस समय के हम लग्न की दृष्टिकोण से देखें, इस समय के मुहूर्त की दृष्टिकोण से देखें, ये आज के समय का, आज के इस राधा अष्टमी के पावन मौके का सबसे गोल्डन टाइम। तो दैट्स द ब्यूटी ऑफ द कॉस्मिक टाइमिंग, जो हमने आज के इस सेशन में आप सब लोगों के लिए लाया है। और आज के सफर, हमारा सफर ही रेमेडीज का है कि भाई, मास्टर रेमेडियन। तो वो कहते हैं ना, प्लानिंग तो बहुत सारी हो सकती है, लेकिन उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करना सबसे जरूरी हो। हम रेमेडीज पढ़ते बहुत ज्यादा है, सुनते बहुत ज्यादा है, कर नहीं पाते। तो चलिए सबसे पहले इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, और रेमेडी सुनेंगे नहीं, रेमेडी करेंगे। तो गेट सेट रेडी, गेट सेट गो फॉर अ वेरी पावरफुल रेमेडी, जो अभी हम लोग अगले कुछ मिनटों में करने वाले। अब पहले मैं आप लोग को इंस्ट्रक्शन दे देता हूं कि हम क्या करने वाले। अब अभी जो हम करने वाले हैं, अभी हम एक बहुत ही पावरफुल इंटेंशन सेटिंग यूज करेंगे। पहले मैं आपको रेमेडी करवाऊंगा, फिर बताऊंगा ये रेमेडी क्या है और कैसे काम करता है, फिर उसकी बारीकी की बात करेंगे। तो चलिए हम लोग रेमेडी के लिए, आप जहां हैं वहीं पर अपने दोनों हाथों को जोड़ लीजिए। जस्ट होल्ड योर हैंड्स इन नमस्कार का मुद्रा, और मन ही मन माँ राधा का नाम लीजिए। जस्ट
फील एंड विजुअलाइज द नेम ऑफ माँ राधा। मन ही मन माँ राधा का नाम ले और अपने शीश को झुका ले। जस्ट बो योर हेड। आप जहां इस समय बैठे हैं, मन में माँ राधा का नाम ले और अपने शीश को आगे की तरफ झुका ले, और मन ही मन प्रार्थना करें, हे माँ राधा, मुझ पर और मेरे पूरे परिवार पर प्यार और नई हार्मनी को ब्लेस कर। सो ब्लेस मी एंड माय फैमिली विथ रिजुविनेटेड लव एंड हार्मनी। मैं अपने और अपने परिवार के प्यार और हार्मनी में आने वाले हर प्रकार की बाधा को आपके चरणों में समर्पित करता। आई surrender all my worries and obstacles in the path of love and harmony of my family in your lotus feet. माँ, आप इन सारी बाधाओं का नाश करें, मुझ पर और मेरे पूरे परिवार पर प्यार और हार्मनी की नई बारिश करें। हे माँ राधा, प्लीज free me from this obstacles and bless me and my family with rejuvenated love and harmony. मन ही मन माँ राधा को प्रणाम करें, उनका आशीर्वाद लें और अपनी आंखों को धीरे धीरे खोल लें। ओपन योर आईज स्लोली एंड जेंटली। तो अभी हम लोगों ने एक बहुत ही छोटा और पावरफुल का किया। क्या किया उसकी चर्चा भी करेंगे और तब रेमेडीज इसके साथ ही समझाते चलूंगा। वैसे सेशन के आखिर तक बने रहिएगा। आज मैं आप लोगों को सेशन के आखिर में दो और रेमेडीज बताऊंगा जो आज आप इस राधा अष्टमी के मौके पे आज की रात कर सकते। राधा अष्टमी की जो रात होती है ना, वो बहुत खास होती है। खास इसलिए होती है क्योंकि आज वो समय है, आज वो पल है जब माँ राधा और भगवान श्री कृष्ण दोनों एक दूसरे के सानिध्य में होते। वो भी तब जब आज हम जिस पल में बैठे हैं, जिस सिनेरियो में बैठे हैं और जब बात कर रहे हैं, तो जो हमारे शुक्रदेव, जो प्यार के बाय डिफॉल्ट कारक है, वो चंद्रमा की राशि में बैठे हैं। और चंद्रमा मंगल की राशि में, मतलब वृश्चिक की राशि में। और ये उनका संयोग बन, क्योंकि वृश्चिक से अगर अभी हम आज देखते हैं कर्क के चंद्रमा को, तो ये नवम का संबंध, ये अपने आप में इस राधा अष्टमी के सिग्निफिकेंस को बहुत बढ़ा रहा है। तो दिस इज समथिंग विच हैज इनहांस्ड द सिग्निफिकेंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ टुडे। आज इस सफर में आप सब लोगों ने समय निकालकर जुड़ा है, तो आज हमें कुछ ऐसा मिलेगा जो हमें हमारे जीवन में नई गति, नई प्रगति और नए रास्ते दें। तो उसके लिए सेशन के आखिर तक बने रहना है। वो दो टिप्स मैं आखिर में शेयर करूंगा। चलिए आगे चलते हैं। जस्ट अ मिनट। अब देखिए, हम सब लोगों ने के मन में एक सवाल आता है, मन में एक विचार आता है कि भाई आखिर रेमेडी होती क्या है? बहुत ज्यादा आज इसकी बात नहीं करूंगा क्योंकि पिछले दो सेशंस में मैंने इसमें बहुत सारा समय दिया है, बहुत सारा समय बिताया है। तो अगर आप लोगों ने वो सेशन नहीं देखा है तो जरूर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक थोड़ी देर में आपके जूम चैट में आएगा, ताकि आप उन दोनों सेशन को देखकर उनका भी लाभ ले सके, उनका भी गेन अपने जीवन में अपना सके। अब देखिए, तो रेमेडीज की अगर हम बात करें ना, किसी भी रेमेडी को सक्सेसफुल कौन बनाता है? चलिए आप लोगों से एक सवाल पूछता हूं, किसी भी रेमेडी को सक्सेसफुल कौन बना सकता है?
जूम चैट में मैंने आप सब लोगों के लिए ओपन कर दिया है। क्या लगता है आपको कि आपके अकॉर्डिंग रेमेडीज को सक्सेसफुल बनाने की ताकत किसके पास? हु हैज द पावर टू मेक द रेमेडी सक्सेसफुल? कौन है वो जिसके पास वो क्षमता है, जिसके पास वो पावर? क्या लगता है आप लोगों को? आप सब लोग बहुत एक्टिवली एग्रेसिवली इसको आंसर कर रहे हैं। आप सब लोग का आंसर कुछ हद तक सही है, कुछ हद तक गलत किसी का आंसर नहीं है। सबके आंसर मैंने चैट में ले लिए हैं। हैंड रेज मत करिए, हैंड रेज में अगर सबको मौका देंगे तो वी वोंट हैव दैट टाइम। तो बिल्कुल सही समझा आपने। रेमेडी को सक्सेसफुल करने की ताकत सिर्फ हमारे अंदर, मतलब आपके अंदर। दूसरा कोई भी उस रेमेडी को सक्सेसफुल नहीं कर सकता। एवरीथिंग लाइज इन यू। I as a person or you as a person is the most integral element. तो हमें यहां जो ज्यादा जरूरी चीज सोचने की ये है कि क्या हम रेमेडी के लायक हैं? क्या हम रेमेडी के लिए तैयार हैं? आर वी रेडी एंड प्रिपेयर्ड फॉर द रेमेडी? अक्सर जब आप फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे जाते होंगे या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे या कहीं भी लोगों को जब सुनते होंगे तो एक बहुत कॉमन कंप्लेन आता है लोगों का, अरे सारी रेमेडी कर ली, हुआ कुछ नहीं। जो ज्योतिष के आलोचक भी हैं वो भी यही बोलते हैं कि भाई जब आप रेमेडी करते हो इसमें फायदा सिर्फ बताने वाले का होता है। वो कोई जेमस्टोन बेच लेगा, कोई पूजा बेच लेगा, कोई पाठ बेच लेगा या कुछ कर देगा, हमारा कुछ नहीं होता। मतलब एक तो हम ऑलरेडी प्रॉब्लम में हैं और दूसरा उसने उस प्रॉब्लम में और ज्यादा हमें खर्च करवा के और ज्यादा प्रॉब्लम में डाल दिया। तो ये बहुत जरूरी और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम खुद को रेमेडी के लिए तैयार कैसे करें। every person, every individual need to get remedy, need to prepare himself। इसको ऐसे समझिए कि जब हम किसी काम को करने जाते हैं, आप सब लोग कोई ना कोई काम करते होंगे, जॉब, बिजनेस, कुछ भी, या होम मेकर भी हैं, घर का भी काम सोचते होंगे, उसके लिए तैयारी तो करते हैं ना कि भाई ये सामान लाना है, इस जगह से लेके आना है, इस प्रोसेस से बनाना है तो अच्छा बनेगा या अच्छा होगा। तो जब हम रेमेडी करने जा रहे हैं, रेमेडी कुछ नहीं, कोई जादू नहीं है, कोई मैजिक नहीं है, ये एक एक्शन है जो हम सबको अपने जीवन में सीखने की जरूरत है। अभी अगले कुछ मिनटों में मैं आप लोगों को एक बेसिक टेम्पलेट दूंगा कि कैसे हम सब लोग अपने आप को रेमेडी के लिए तैयार कर सकते। सो टुडे, राइट नाउ, इन द वेरी नेक्स्ट कपल ऑफ मिनट्स, वी आर गोइंग टू नो एंड डिस्कवर द स्टेप्स और द डायरेक्शंस जो हमें रेमेडी के लिए तैयार करेगा। तो चलिए ध्यान से इन सारे स्टेप्स को समझते हैं, इन सारे स्टेप्स को जानते हैं। 10 सेकेंड और हमारे स्क्रीन पे स्क्रीन भी आ जाएगा। तो लेट अस प्रिपेयर आवरसेल्फ। स्टेप नंबर 1, सबसे पहला स्टेप है खुद को रेमेडी के लिए तैयार करने के लिए। आप जो कुछ भी कमाते हैं, वॉट एवर यू अर्न एज अ फैमिली,
एक परिवार के रूप में, एक फैमिली के रूप में, उसका एक स्पेसिफिक परसेंटेज मन में पहले तय कर ले कि मैं इस साल में डोनेट करूंगा। ध्यान से सुनिए, एज अ फैमिली, आप होम मेकर हो, डज नॉट मैटर, आप बच्चे हो, डज नॉट मैटर, एक परिवार के रूप में आपकी जो एवरेज साल की कमाई है, आपकी जो साल की इनकम है, मन ही मन तय कर लीजिए, मैं इसका इतना परसेंट या इतना रुपए, अमाउंट मैटर नहीं करता है, आप परसेंटेज टर्म्स में तय कीजिए या पैसे के रूप में तय कीजिए कि नहीं भाई मैं 100 रुपए ही करूंगा, मैं 1 रुपए ही करूंगा, परफेक्टली फाइन, वो मैं डोनेट करूंगा। लेकिन ध्यान रखिए, ये डोनेशन आपको इंटेंशन पहले सेट करना है। मतलब अब आप कब सेट कर सकते हैं इंटेंशन? दिवाली को कर सकते हैं। दिवाली इज द डे टू सेट अ इंटेंशन कि मैं अपने इस दिवाली से, दिवाली का जो मेरा 12 महीने हैं, इसमें मैं जो कुछ भी कमाऊंगा उसका X% डोनेट करूंगा। दूसरा हो सकता है अप्रैल का, मार्च अप्रैल का महीना, जब हमारा चैत्र शुक्ल प्रतिपदा आता है, वहां आप ये इंटेंशन सेट कर सकते हैं। अगर इन दोनों में आपसे छूट गया है इंटेंशन सेट करना, इंटेंशन आप सेट कर सकते हैं दशहरा को। दशहरा आने वाला है, 2 अक्टूबर को दशहरा है, तो ये इंटेंशन पहले सेट कर लेना है और आपका 12 महीने वहां से वहां शुरू होगा। ये एक प्रैक्टिस मान लीजिए। बहुत आपको एग्जांपल दूंगा यहाँ पे। आप सब लोगों ने दो नाम सुने होंगे, अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी। भाई जब दोनों के संपत्ति का बंटवारा हुआ, तो उस समय अगर आप देखेंगे तो जो बिजनेसेस थे अनिल अंबानी जी के पास, वो सारे वैसे बिजनेसेस थे जो हॉट केक। लेकिन आज की स्थिति आपको और हमसे कुछ छुपी नहीं। पता है दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर है उनकी वाइफ। बताता हूँ क्यों। जहां अनिल अंबानी का जो फैमिलियल और जो थॉट प्रोसेसेस है, वो अर्निंग की तरफ ज्यादा फोकस है। जहां आप नीता अंबानी को जब देखते हैं, सी इज डोनेशन फोकस्ड। अगर आप उनकी पूरी हिस्ट्री को ट्रैक करते हैं, उनकी लाइफ उस दिन बदल गई जिस दिन से इन्होंने हॉस्पिटल बनवाया, एंड दैट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ अवर लाइफ, जहां से कभी पीछे मुड़ के नहीं गए। और सिर्फ इनकी ही बात नहीं है, दुनिया में जितने बिलियनर हैं, या जो भी मिलियनर है, या जो भी उस फाइनेंशियली कैपेबल है, वो सब अपने जीवन का एक हिस्सा डोनेट करते हैं। अब किसी के मन में सवाल आएगा, सर हमारे पास पैसे नहीं है तो क्या करें? भाई शरीर है ना, चले जाइए श्रमदान करने। भाई कसम उठा लीजिए कि भाई मैं 365 दिन होते हैं, 365 दिन का X% जाके किसी वृद्धाश्रम में या किसी एनजीओ में, किसी गौशाले में जाके श्रमदान करूंगा। भाई शरीर तो सबके पास है, आप श्रमदान करिए। श्रमदान से बढ़िया कोई दान ही नहीं होता है। तो ये डोनेशन अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए। अगर आपने इसको हिस्सा बना लिया, ये आपको इस जर्नी में तैयार करने का सबसे पहला स्टेप। ये है, इसको एक फिलॉसफी है, इसको बोलते हैं गिवर्स गिव। जो देता है उसी को लाभ मिलता है। वैसे है तो फिल्मी कहानी, बट आप लोगों को सुना, आप लोग पता नहीं कितने लोगों ने मूवी देखी है रेड 2। अभी जस्ट रिसेंटली आई थी रेड 2। अजय देवगन है और काफी लोग हैं। क्या नाम है उसका, रितेश देशमुख इज ऑल्सो देयर। उसकी कुछ कहानी ऐसी है, उसमें जो पूरी की पूरी कैरेक्टर है, पॉलिटिकल कैरेक्टर, वो यही है ना, उसने अपना पूरा का पूरा सब कुछ दान कर दिया, बट प्रकृति ने उसको लाभ दिया। मैं ये नहीं बोलता हूं कि आप लोन लेके दान दें, या जो आपकी एबिलिटी में ना हो वो करें। जो हमारा सामर्थ्य है, जो हमारा कैपेबिलिटी है, उसी में करना है। अगर मेरी कैपेबिलिटी 1 रुपए की है, मैं 1 रुपए करूंगा। अगर वो भी नहीं है, श्रमदान तो सबके हाथ में। श्रमदान कोई ऐसा नहीं है जो नहीं कर सकता है। और ये कुछ नया नहीं है। जो लोग साउथ इंडिया से हैं, वो तिरुपति मंदिर को अपना पार्टनर बनाते हैं और अपने बिजनेस का 1% उसको हमेशा देते हैं। जो लोग अब हमारे नॉर्थ इंडिया में थे, मथुरा वृंदावन के आसपास के, वो राधे कृष्ण को बनाते हैं। जो राजस्थान वाले हिस्से में थे, वो काफी लोग खाटू श्याम को करते हैं। तो भारत के अलग अलग जगहों में अलग अलग परंपराएं नहीं। महाराष्ट्र के बिजनेसमैन जो थे, वो लालबाग के राजा भगवान गणेश को अपना बिजनेस पार्टनर बनाते थे, सिद्धि विनायक को बनाते थे। तो ये हमारे कल्चर का हिस्सा रहा है।
चाहे वो एक छोटा स्मॉल एक ग्रोसरी स्टोर हो या एक बड़ा बिलियनर, दोनों इस चीज को फॉलो करता है। हाँ, दोनों के डोनेशन करने का जो हिस्सा है वो कम हो सकता है, कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन ये जरूरी है। तो सबसे पहले इसको अपने लाइफ का इंटीग्रल कंपोनेंट बना लीजिए। इफ इट बिकम्स एन इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ लाइफ, एवरीथिंग इज सॉल्व। दिस इज स्टेप नंबर 1 जो आपको रेमेडी के लिए तैयार करेगा। स्टेप नंबर 2, ऑरा। अपने ऑरा को, जैसे हम लोग अपना हेल्थ चेकअप करते हैं, वैसे अपने ऑरा का चेकअप करिए ऑरा स्कैन के जरिए। ऑरा स्कैन एक साइंटिफिक प्रोसेस है जो आपको हेल्प करेगा आपके ऑरा को समझने में, और उस प्रोसेस के आधार पे अपने ऑरा को बैलेंस करें। सो बैलेंस योर ऑराज एज पर द करंट एनालिसिस। ये सेकेंड स्टेप है जो आपको रेमेडी के लिए तैयार करेगा। स्टेप नंबर 1 डोनेशन, स्टेप नंबर 2 ऑरा। अब मान लिया कि सर हम ऑरा स्कैन नहीं करवा सकते हैं, कर सकते किसी भी कारण से, तो कैसे बैलेंस करें? सिंपल, इसको बैलेंस करने का तरीका है 7 चक्रा ब्रेसलेट पहन लीजिए। भले ही स्लो होगा, स्टडी होगा, लेकिन धीरे धीरे आपके सातों चक्र को, यानी आपके ऑरा को, ऑरा के बेसिक लेयर को बैलेंस करना शुरू कर देगा। दूसरा काम क्या करिए, अपने नहाने के पानी में सॉल्ट मिलाइए, कॉमन सॉल्ट जो खाने वाला नमक है, डेली। ये दो काम भी अगर आप करते हैं ना, तो ये आपके ऑरा को धीरे धीरे प्यूरिफाई करना शुरू कर देगा। स्टेप नंबर 3, जो आपके पेरेंट्स हैं, जो आपके गुरु हैं, उनको सम्मान करिए, रिस्पेक्ट देम। भले ही आप उस इंसान से सीखने की इच्छा से जुड़े, उसने आपको कुछ सिखाया नहीं सिखाया, अच्छा किया बुरा किया, वो अपने पर्सनल लाइफ में क्या है, उससे आपको कोई मतलब नहीं। हमें सिर्फ इस चीज से मतलब है कि हम उसके पास गुरु की भावना से गए, तो वो मेरे लिए गुरु है, उसका सम्मान करिए। सम्मान का मतलब ये नहीं होता है कि मैं फेसबुक इंस्टाग्राम पे फोटो लगा लिया, गुरु पूर्णिमा पे उनका उनको स्टेटस भेज दिया तो सम्मान हो गया। सम्मान दिल में हो। द सम्मान लाइज इन योर हार्ट। तो हर्ट से हमेशा उनको रिस्पेक्ट करना है, मन, कर्म या वचन, तीनों से उनको कभी अपमान नहीं करना। मन, कर्म और वचन, मानसिक सोच भी नहीं लाना। ये अगर आपने प्योरिटी अचीव कर लिया, चाहे वो पेरेंट्स हो, जब मैं पेरेंट्स बोलता हूं तो बाय डिफॉल्ट पेरेंट्स ऑफ यू एज वेल एज पेरेंट्स ऑफ योर स्पाउस, दोनों ही आपके पेरेंट्स हैं। जिसको हमारे मॉडर्न भाषा में इन लॉज बोलते हैं, वो मॉडर्न भाषा है। बोथ आर पेरेंट्स। उनका सम्मान करना शुरू करिए। रेमेडी नंबर 4, जो आपके पितृ हैं, एंसेस्टर्स, उनका जो विधिवत है, हर साल उनके लिए करें। अगर आप विधिवत कुछ नहीं कर सकते हैं, मैं यहाँ पे दो छोटी छोटी चीजें आप लोगों को बता रहा हूँ। स्टेप नंबर 1, किसी भी वृद्धाश्रम में रेगुलर बेसिस पे कुछ डोनेट करिए। स्टार्ट डोनेटिंग एनीथिंग टू अ ओल्ड एज होम। वो आपके एंसेस्टर्स के लिए बहुत अच्छा उपाय है। दूसरा, हर शनिवार को पीपल के जड़ के नीचे एक तेल के, मतलब सरसों के तेल का या तिल के तेल का दीपक जलाइए, पीपल के पेड़ के नीचे। पीपल का पेड़ अगर नहीं मिलता है तो अपने घर में जला लीजिए। उस जो दिए की जो बाती है, दिए की जो लौ है, वो साउथ की तरफ फेस करेगा। तो लाइट अ दिया एवरी सैटरडे इवनिंग फेसिंग टुवर्ड साउथ। अगर पीपल के पेड़ के नीचे कर लीजिए, बहुत अच्छी बात है। नहीं कर सकते हैं तो अपने घर में साउथ फेस करके जला लीजिए। स्टेप नंबर 5, अपने कुलदेवी कुलदेवता और अपने इष्ट, इनकी आराधना रेगुलर करते रहिए। सो कीप डूइंग द रेगुलर प्रेयर्स ऑफ कुलदेवी कुलदेवता एंड इष्ट। अगर आपने ये 5 चीजें कर लिए ना, ये आपके चारों तरफ ठीक उसी तरह का रक्षा कवच बनाएगा जैसा पृथ्वी के चारों तरफ ओजोन लेयर। द वेरी सेम मैन, जैसे पृथ्वी के चारों तरफ ओजोन लेयर है, वैसे ही ये आपका रक्षा कवच है। ये आपको सबसे बेसिक स्टेप है रेमेडी के लिए तैयार करने के लिए। ये बेसिक है, इसके आगे और होगा। जब हम लोग इस कोर्स में जुड़ेंगे,
जिस कोर्स की चर्चा, जिस कोर्स का डिटेल मैं थोड़ी देर में दूंगा, यहां सबसे पहले आप लोगों को मैं रेमेडी के लिए तैयार करूंगा। आप प्रोफेशनल प्रैक्टिस करें ना करें, वो आपकी इच्छा है, बट इस सफर के बाद जो हमारा आने वाला कोर्स है, जिसका डिटेल मैं थोड़ी देर में शेयर करूंगा, अगले 15-20 मिनट में, 15 मिनट के आसपास, 1 बजे के आसपास वो आएगा, तो वहां सबसे पहले आपको कि आपकी रेमेडी आप पे 100x काम करे। और कोई जादू नहीं है, कोई मैजिक नहीं है, प्योर शास्त्रीय और वैदिक तरीकों से कि कैसे हम खुद को इतना काबिल बना दें। वो कहते हैं ना, कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो उछालो, तबीयत से उछालो यारो, कुछ वैसा ही। कौन कहता है कि रेमेडी काम नहीं करता है, पहले रेमेडी के लायक तो बनो। रेमेडी के लायक अगर बन गए तो रेमेडी को काम करने से कोई नहीं रोक सकता। और रेमेडी के लायक आपको कोई जादू नहीं बनाएगा, आप खुद बनाएंगे। कोई भी एस्ट्रोलॉजर, कोई भी न्यूमरोलॉजिस्ट, कोई भी वास्तु एक्सपर्ट, वो सिर्फ आपको तैयार करता है। अभी आप लोग के स्क्रीन पे एक छोटा सा पोल आया होगा कि आप लोगों में से कितने लोगों ने कोर्स रजिस्टर कर लिया। जरा उस पोल पे पोल कर लीजिए। मैं आप लोगों को 30 सेकंड का समय देता हूं, तो तक मैं भी थोड़ा पानी पी लेता हूँ। बिल्कुल, अभी आपके स्क्रीन पे आपको एक पोल दिख रहा है। ये पोल ये पूछ रहा है आपसे, क्या आप में से कितने पार्टिसिपेंट यहाँ पे ऐसे हैं जिन्होंने ऑलरेडी इस कोर्स में रजिस्टर कर लिया है, और कितने पार्टिसिपेंट ऐसे हैं जिन्होंने नहीं किया है। जिन्होंने नहीं किया है वो नो पर क्लिक कर सकते हैं, जिन्होंने कर लिया है वो यस पर क्लिक करेंगे। मतलब जिन्होंने पेमेंट कर लिया है और मेन ग्रुप में ऐड हो चुके हैं, उनको यस पे क्लिक करना है क्योंकि उन्होंने रजिस्टर कर लिया है, और जिन्होंने नहीं किया है रजिस्टर, वो नो पर क्लिक करेंगे। तो वी विल बी वेटिंग फॉर 30 more seconds। सिर्फ 30 सेकंड का वेट और करेंगे। और ये आपके स्क्रीन पे आ गया होगा, तो प्लीज डोंट रेज योर हैंड्स। अभी हैंड रेज मत कीजिए, हैंड रेज का बहुत मौका मिलेगा। लगभग 160 लोगों ने पोल में पार्टिसिपेट किया है। लगभग दो, अगर हमें छोड़कर लगभग अभी 270 लोग के आसपास अभी सेशन में जुड़े हुए हैं। आप सब लोग भी एग्रेसिवली पार्टिसिपेट करिए। ऐसा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने कोर्स में एनरोल नहीं किया है ना, तो उस ऐसा नहीं कि भाई आपको कम कुछ बताया जाएगा, वो आपको वही चीजें बताई जाएगी जो यहाँ बताई गई है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक असेसमेंट है ये ये जानने सिर्फ के हमारी लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए। कि इस मीटिंग में कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने रजिस्टर नहीं किया है और कितने ऐसे हैं जिन्होंने रजिस्टर किया है। ठीक है, ओके, तो वील बी एंडिंग दिस पोल नाउ। 175 पार्टिसिपेंट्स हैव पार्टिसिपेटेड। तो एकदम एग्जैक्ट 50-50 बैठ रहा है, या 49-51 बैठ रहा है, मतलब अभी इनफैक्ट भी काफी। नॉट नॉट रजिस्टर्ड इज ज्यादा, मतलब 51% एक्चुअली। बिल्कुल। चलिए, फेयर एनफ। चलिए, आप लोग सोचते हैं कुछ लोग पोल नहीं भी कर पाए होंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने वो नंबर माइंड में अपने फिट कर दिया है कि भाई कुछ लोग होंगे जिनके स्क्रीन पे फोन नहीं दिखा होगा। नथिंग टू वरी। तो तो जो मैं सर, इससे बात, पता चलता है कि अभी भी बहुत सारे ऐसे पार्टिसिपेंट हैं बिल्कुल जो रजिस्टर करने का वेट कर रहे हैं और रजिस्टर नहीं बिल्कुल, किया है। देखिए बिल्कुल सीधी सी बात है। कोर्स की डिटेल तो मैं थोड़ी देर में बात करूंगा ही करूंगा, बट एक बहुत जरूरी चीज समझना है ना। इस कोर्स को ये सोचकर ज्वाइन मत करिए, अरे मुझे प्रैक्टिस करना है तो ही इसकी जरूरत। बहुत लोगों के मन में ये मिथ आता है ना, अरे मैं प्रैक्टिस नहीं करूंगा तो इतनी रेमेडी लेके क्या करूंगा। ये एक फ्रेमवर्क, यहाँ आपको सिर्फ रेमेडी नहीं मिलने वाली है, एक फ्रेमवर्क मिलेगा, एक रास्ता मिलेगा, एक ढांचा मिलेगा कि कैसे हम कोई भी रेमेडी को, किसी भी रेमेडी को, कहीं से मिली हुई रेमेडी को अपने लिए मैक्सिमाइज कर सकते हैं। एक सिंपल एग्जांपल दूंगा। आप जब यूट्यूब या इंस्टाग्राम पे जाते होंगे, बहुत सारे विद्वान, बहुत सारे एक्सपर्ट अपने अपने उपाय शेयर करते हैं। जब आप कमेंट्स पढ़ते हैं तो कुछ लोग उनकी बुराई भी करते हैं और कुछ लोग उनको थैंक यू भी करते हैं। भाई, विद्वान ने या किसी एक्सपर्ट ने दोनों बताया, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, जो थैंक यू कर रहे हैं उन्होंने वो उस रेमेडी के लिए सिंक्रोनाइज थे। जो थैंक यू नहीं कर रहे हैं वो उस रेमेडी के लिए तैयार ही नहीं। जब आप रेमेडी के लिए रेडी ही नहीं हो, प्रिपेयर ही नहीं हो,
You won't get it. You won't get the desired outcome, desired result from the universe जो हमें मिलना चाहिए। तो ये जो हमारा सफर है ना, यहां मैं आप लोगों को एक बहुत ही पावरफुल हीलिंग प्रोसेस के जरिए, जिसमें मंत्र भी है, जिसमें यंत्र भी है, जिसमें साउंड भी है, जिसमें बहुत ही पावरफुल लाइट और डीएनए हीलिंग है, जो हमने आज तक अभी तक अपने बहुत सारे पिछले 6 महीने या साल भर के किसी कोर्स के हीलिंग सेशन में नहीं डाला है, उसको यहाँ इस बार लेके आ रहे हैं, जिससे हम आपको रेमेडी के लिए तैयार करेंगे। अगेन, जादू नहीं है, मैजिक नहीं है। ऐसा नहीं कि भाई आपने कोर्स में एनरोल कर लिया और कल से आपके ऊपर पैसों की बारिश होने लगी, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। हाँ, ये एक शुरुआत जरूर है। अगर आप इस फ्रेमवर्क को, इस बताए हुए तरीके को अपने जीवन में लगातार यूज करते हैं, तो 100% नहीं, 150% आपको रिजल्ट मिलेगा। यू विल गेट द डिजायर्ड रिजल्ट दैट यू वांट। और ये मेरा क्लेम नहीं है, दिस इज नॉट समथिंग आई एम क्लेमिंग, इसलिए आप भरोसा करें। इसको इसलिए भरोसा करें क्योंकि पूरी दुनिया में, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं, और डंके की चोट पे बात कर रहा हूं। ये भी जो क्लास है ना, ये रिकॉर्डेड सेशन यूट्यूब पे पड़ा होगा। मेरे अलावा और कोई भी नहीं है जो रेमेडी को डेटा से वैलिडेट करता है कि भाई अगर 100 लोगों ने ये रेमेडी की तो कितने लोगों में वो रेमेडी इफेक्टिव रहा, कितने दिन में इफेक्टिव हुआ। इट्स अ प्योर हार्ड कोर रिसर्च, अ क्लिनिकल एविडेंस जो हम जनरेट करते हैं हर रेमेडी के पीछे, और वही रेमेडीज सिंप्लीफाइड मैनर्स में हम शेयर करते हैं। और ये वो नहीं है कि भाई हम मैंने बोल दिया भाई रिसर्च किया, रिसर्च किया, रिसर्च किया। ये सारे वो रिसर्च है जो अलग अलग, जो हमारे देश के बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, चाहे आईआईएम्स हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटीज हैं, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय हैं, सब में हम शेयर करते हैं एज ए रिसर्च पेपर्स। उनकी टीम उनको पढ़ती है, समझती है, उनको लगता है कि हाँ इसमें जेन्यून है, उसको प्रेजेंट करने के लिए इनवाइट करती है। इनफैक्ट एक और चीज आप लोगों को शेयर करता हूँ। अभी ठीक आज से 2 हफ्ते बाद भारत सरकार के कल्चरल मिनिस्ट्री ने भी मुझे इनवाइट किया एक रिसर्च पेपर प्रेजेंट करने के लिए, कि कैसे जो ज्योतिष के जो पुराने मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं उनको कैसे हम सहेज सकते हैं, कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, और कैसे उसको मेन स्ट्रीम बना सकते हैं। मुझे नहीं लगता, जो आज तक की मेरी नॉलेज है या अभी तक की अवेयरनेस है, कि जो जितने टीचर्स टीचिंग में हैं, प्राइवेट टीचिंग में हैं अदर देन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स, किसी को भी ये इनवाइट है। आई हैव ऑलरेडी rolled out of the invite which is going to happen in September. So that's the remedy, that's the learning that you see. ये theoretical remedies नहीं है, ये वो remedies हैं जो हजारों केसेस में इवेलुएट किए गए, प्योर एक रिगरस प्रोसेस के जरिए। तो ये तो बात हुई कि क्या है। तो अगर अभी भी आप सोच रहे हैं तो सोचिए मत, आप जिस भी व्हाट्सएप ग्रुप में हैं उसमें सारा डिटेल है, तो अभी भी रजिस्टर कर सकते हैं। वैसे रजिस्ट्रेशन के लिए मैं थोड़ी देर में कोर्स की बात करूंगा ही करूंगा। आगे चलते हैं, और आगे चले उससे पहले एक और छोटा सा चीज। अब लग रहा होगा मन में, अरे बड़ी बड़ी बातें तो हर कोई करता है, हम क्यों मान ले, हम कैसे मान ले। बिल्कुल मत मानिए भाई। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि भाई एक अच्छे समाज में, एक वाइब्रेंट इकोसिस्टम में हर इंसान को सवाल करना चाहिए। एवरी वन शुड आस्क द क्वेश्चन। और कुछ मत करिए, सिंपल जाइए, गूगल कर लीजिए मेरे नाम, सिंपली डू दैट, नथिंग मोर देन दैट, दैट यू विल गेट मोर देन सफिशिएंट टू डू दैट, मोर देन सफिशिएंट टू गो बैक, एक्सप्लोर। चाहे आप टाइम्स ऑफ इंडिया देखिए, जी न्यूज देखिए, टाइम्स नाउ देखिए, एंड एक लंबी फहरिस्त है, इस फहरिस्त की कमी ही नहीं। तो देयर इज नो एंड टू इट, इट्स इनफाइनाइट। इनफैक्ट अभी कल ही मुझे फॉर्च्यून इंडिया ने भी कवर किया है। मतलब शायद, मतलब आई एम नॉट वेरी श्योर ऑन दिस, ये चेक करना पड़ेगा। बट हाँ, यंगेस्ट तो जरूर होगा न्यूमरोलॉजिस्ट या एस्ट्रोलॉजर में जिसको फॉर्च्यून ने कोट किया है। तो दिस इज द कल का कोट।
on a very different perspective कि how astrology or numerology can be used as a behavioral anchor for marketing and branding. और ये आपको जस्ट एक चलो रिसेंट था टॉप ऑफ द माइंड से बता दिया। तो यहां जो मिलेगा इनोवेटिव मिलेगा, नया मिलेगा, एंड विच हैज अ क्रेडिबल वैलिडेशन ऑल अक्रॉस द वे। तो सोचिए मत, राधा अष्टमी का पावन मौका है। इस पावन मौके में सबसे पहला इन्वेस्टमेंट ये करिए अपने एजुकेशन में। सो दिस इज नॉट एन एक्सपेंस, दिस इज एन इन्वेस्टमेंट टुवर्ड्स अ बेटर फ्यूचर। अगेन, हम कोई भी जादू प्रॉमिस नहीं कर रहे हैं, कोई भी मैजिक प्रॉमिस नहीं कर रहे हैं। भाई हम ऐसा कोई प्रॉमिस करते ही नहीं है जो हम नहीं कर पाते। भाई हमारे यहाँ किसी पोस्टर में नहीं मिलेगा भाई हमसे एस्ट्रोलॉजी सीख लोगे तो आप 50,000 रुपया या लाख रुपया का सैलरी कमाओगे। वी डोंट प्रॉमिस दैट, क्योंकि हम जानते हैं वो प्रॉमिस नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। वी डू नॉट प्रॉमिस एनीथिंग दैट वी कैन नॉट फुलफिल। और जो हम प्रॉमिस करते हैं उसके लिए धरती आसमान एक हो जाए, रात दिन बन जाए, दिन रात बन जाए, उस प्रॉमिस को पूरा करते हैं। तो इस सफर का हिस्सा बनिए, सफर का पार्ट बनिए। अगला कुछ और मैं रेमेडीज आप लोगों को शेयर करता हूं। अगेन वो रेमेडी शेयर करूंगा जो पहले 2 क्लासेस में शेयर नहीं किया था। आज नई करेंगे, अनूठी करेंगे, और कुछ वैसा करेंगे जो हम सब कर सकते हैं। चलिए चलते हैं। सबसे पहले 2 रेमेडी जो आज रात को आप कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों के साथ वो 2 रेमेडी शेयर करने वाला हूं जो आज रात को आप कर सकते हैं। बहुत ध्यान से रेमेडी सुनिए। पहली रेमेडी, इस रेमेडी को करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए बताता हूं। सबसे पहले आपको चाहिए एक बर्तन, साफ बर्तन, स्टील का हो या किसी भी मेटल का हो चलेगा। अगर कॉपर है, ब्रास है, सिल्वर है, गोल्ड है तो सबसे अच्छा। नहीं है चलेगा। क्या नहीं चलेगा? प्लास्टिक। प्लास्टिक यूज नहीं कर, ठीक है। तो एक बर्तन आपको लेना है, गुलाब की पंखुड़ी लेनी, रोज पेटल्स। अगर गुलाब की पंखुड़ी नहीं मिलती है, कोई भी लाल फूल ले लीजिए, एनी रेड फ्लावर। तो लिख लीजिए पहला आइटम क्या है, एक छोटा सा बर्तन, एनी मेटल इज ओके। सिल्वर गोल्ड मिल जाए तो बहुत बढ़िया बात। गुलाब के पंखुड़ी ले लीजिए, थोड़ी सी हल्दी ले लीजिए, हल्दी पाउडर जो आप घर में यूज करते हैं, और चीनी ले लीजिए। क्या क्या लेना है? एक एक मतलब बर्तन जिसमें हम कुछ डालेंगे, दूसरा हमें गुलाब की पंखुड़ी चाहिए, तीसरा हमें हल्दी चाहिए, चौथा हमें चीनी चाहिए, ठीक है। ये चीजें हमको चाहिए, ये चीजें हमने ले ली। अब करना क्या है वो सुनिए। आज सूर्यास्त के बाद उस बर्तन में पानी भरे, फिल द वाटर इन इट, उसमें सारी चीजें डाल दें, गुलाब की पंखुड़ी, चीनी और हल्दी। उस पूरे ग्लास, उस पूरे बर्तन को अपने घर के मंदिर में छोड़ दें। अगर घर में मंदिर नहीं है तो घर के ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट, मतलब पूर्वी या उत्तर पूर्वी दिशा में उसको छोड़ दें। कल सुबह, नेक्स्ट मॉर्निंग, उस पूरे बर्तन के पानी को घर के हर हिस्से में स्प्रिंकल कर दे। स्प्रिंकल दैट वाटर इन एवरी कॉर्नर ऑफ योर हाउस। ये एक ऐसा पावरफुल रेमेडी दिया हूं आपको जो आपके घर के हर प्रकार के निगेटिविटी को, हर प्रकार के एनर्जी ब्लॉकेजेस को रिमूव करता है। ये स्पेस प्यूरिफायर है जो घर को प्यूरिफाई करता है। तो दिस इज समथिंग विच कैन प्यूरिफाई द हाउस। और घर को प्यूरिफाई करेगा तो एक हार्मनी आएगा। क्या हम ये अपने शॉप के लिए कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या हम अपनी फैक्ट्री के लिए कर सकते हैं? कर सकते हैं। इसको आप जहां चाहते हैं वहां करें। घर के लिए करेंगे तो हार्मनी लेके आएगा, शॉप में या बिजनेस में करेंगे तो पैसे लेके आएगा, बिजनेस ग्रोथ कराएगा। अगर बिजनेस नहीं चल रहा है, जॉब नहीं चल रही है, जॉब में प्रमोशन, अब ऑफिस में जाके स्प्रिंकल मत करिएगा, वो फिर दिक्कत हो जाएगा। घर में कर सकते हैं। जॉब वालों के लिए दूसरी रेमेडी बताऊंगा। तो ये तो है रेमेडी नंबर 1, आज रात, राधा अष्टमी की रात को। जो पहली रेमेडी मैंने आपको फाइनेंस रिलेटेड बताया। दूसरी रेमेडी आज के लिए ही। अब ये एक ऐसा रेमेडी है जो हमें हेल्थ पे हेल्प करता है। अगेन हमको एक मेटल बाउल चाहिए। अगर आपके पास सिल्वर है तो सबसे बढ़िया है। अगर सिल्वर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है,
कोई भी दूसरा मेटल ले लीजिए। आपको लेना है राइस, जिसको हम अक्षत बोलते हैं, अनब्रोकन राइस। गुलाब की पंखुड़ी लेनी है 5, और थोड़ी सी हल्दी। बर्तन लीजिए, उसमें राइस डालिए। राइस अपनी हाथ की मुट्ठी से 3 मुट्ठी डालेंगे, ओनली 3। आपकी मुट्ठी छोटी हो बड़ी हो, डज नॉट मैटर। आपको हाथ डालना है और मुट्ठी से निकालना है, जो आ जाए उस बर्तन में डाल दीजिए, 3 मुट्ठी। फिर उसमें हल्दी डालेंगे, फिर उसमें गुलाब की पंखुड़ी डालेंगे, और इसको पूरी रात छोड़ दीजिए घर के ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट में। इस राइस को कल, यानी 1 सितंबर को, किसी भी निडी को थोड़ा सा उसमें से रख लीजिएगा, मतलब स्मॉल पार्ट ऑफ इट, बाकी किसी को डोनेट कर दीजिएगा। जो आपने स्मॉल पार्ट रख लिया है, उसमें बाकी दूसरा राइस मिला के उसको खा जाइए। या तो राइस को खीर के रूप में खाइए, राइस को खिचड़ी के रूप में खाइए, जिस रूप में राइस को खाना है खा सकते हैं। सॉल्ट शुगर डजंट मैटर, बट खाना उसमें से एक, मतलब नॉट मोर देन 1%, मतलब नॉट मोर देन 1/3। बाकी आपको 2/3 डोनेट ही करना है। ये जो रेमेडी है ना, ये आपके फाइनेंशियल अबंडेंस के लिए। आप दुनिया के किसी जॉब में हैं, किसी बिजनेस में, दिस विल इंश्योर अ फाइनेंशियल अबंडेंस इन योर लाइफ। ठीक है, तो ये 2 रेमेडी आपको हमने बता दिया आज के राधाष्टमी के लिए। आगे चलते हैं। अब देखिए, हमने बहुत सारी रेमेडी, बहुत सारी चीजों की चर्चा की है। एक और आगे चलते हैं भाई। मंत्र की बात है, अलग अलग है। और वैसे आप लोगों में से जो लोग हमारे पुराने सेशंस में नहीं हैं, तो प्लीज पुराने जो सेशंस हैं वो जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जरूर उस रिकॉर्डिंग को देखिएगा, क्योंकि उसमें भी मैंने बहुत सारे रेमेडीज शेयर किए। देयर आर मल्टीपल रेमेडीज दैट हैव बीन शेयर्ड इन दैट, आप जिसका बेनिफिट ले सकते हैं, जो आपको हेल्प कर सकता है। तो डोंट वेस्ट दैट अपॉर्चुनिटी। कोर्स में तो बहुत सारी रेमेडी मिलेगी, लेकिन जो कोर्स नहीं भी आए हैं, उनको भी बहुत सारी रेमेडी, मतलब डेमो 1 में कम से कम मैंने 6-7 रेमेडी बताई है, डेमो टू में कम से कम 6-7 रेमेडी बताई है, आज 6-7 बताइए, 20 रेमेडी तो आपको ऐसे ही मिल गई। आपने कोर्स ज्वाइन किया हो या नहीं किया हो। अब चलते हैं तीसरे रेमेडी की ओर। तीसरा रेमेडी है जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है। ये एक बहुत ही पावरफुल यंत्र है। इसकी इमेज आप सब लोगों के ग्रुप में आ जाएगी, इट विल कम इन द ग्रुप। ये करना क्या है वो बताता हूं। इस इमेज को प्रिंट आउट करना है, इसको फोल्ड करना है। मान लिया अगर इस पेज पे आपने प्रिंट आउट किया, कुछ ऐसे फोल्ड कर लेना है। दिस इज हाउ यू हैव टू फोल्ड। मैं आप लोगों को फोल्ड दिखा भी देता हूं। फर्स्ट फोल्ड दिस वन, सेकेंड फोल्ड एंड थर्ड फोल्ड। 3 फोल्ड करने हैं। इस पेपर को अपने घर की तिजोरी में, बैंक के लॉकर्स में, या अगर आप दुकान है, आपका बिजनेस है, तो वहां जहां आप कैश रखते हो उस कैश काउंटर में डाल दीजिए। ये इंश्योर करेगा कि आपके बिजनेस को किसी भी प्रकार की नजर ना लगे। तो नो काइंड ऑफ एविल आई और नो काइंड ऑफ ब्लैक मैजिक impacts you और योर बिजनेस। अगर मान लिया घर में लॉकर नहीं है, बिजनेस नहीं, तो क्या करें? घर के मंदिर में रख दीजिए। घर में मंदिर भी नहीं है तो घर के किसी भी साफ सुथरे जगह पर रख दीजिए। बट बनाने के बाद कब नहीं करें? अब इसको बनाना कब, इसको प्रिंट आउट करके रखना कब? इसको प्रिंट आउट करके आप रख सकते हैं किसी भी थर्सडे को। 3 तारीख, अगला थर्सडे आने वाला है। बहुत ही पावरफुल दिन है, क्योंकि उस दिन एकादशी भी है, बुधवार भी है। तो आप 3 तारीख को ये कर सकते हैं। यू कैन डू इट ऑन 3rd of September। दैट्स अ वेरी पावरफुल डे टू डू दैट। अगर आप थर्ड को नहीं कर पाते हैं, you afterwards you can do on any Thursday, but third is the most recommended। तो अभी आपने सुना या देखा, हमने बहुत सारी रेमेडीज जानी, मंत्रों को भी जाना, यंत्र को भी जाना। सबसे पहले हमने एक रेमेडी की थी इस क्लास में, विच आर पार्ट ऑफ एन अफर्मेशन। तो यहां सिर्फ वो रेमेडी नहीं जो किताबों में लिखी है, रेदर वो रेमेडीज जो हम आज के समय के हिसाब से, आज के इस मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से हम सब लोगों के लिए रेडी है, हम सब लोगों के लिए वैलिड है, वो हमें करना है। और इसी पूरे सफर को ध्यान में रखते हुए हम लेकर आ रहे हैं आप लोगों के लिए एक मास्टर कोर्स रेमेडीज के ऊपर।
ये, और मुझे ये हमारा क्लेम है, और बहुत डंके की चोट पे क्लेम, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव रेमेडियल कोर्स एवर बॉर्न इन इंडिया और द कंप्लीट ग्लोब। इससे ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑफ रेमेडी आपको कहीं नहीं मिलेगी, जिसमें हमने आपको एक ही कोर्स में हर प्रकार की रेमेडी को इंक्लूड किया है, ताकि आपको कुछ भी अछूता ना रहे। ये क्लास शुरू हो रहा है कल, यानी 1 सितंबर से शाम 7 बजे। हर क्लास लगभग 1.5 घंटे का होगा। द क्लास टाइमिंग विल बी 7 PM to 9 PM, मंडे टू फ्राइडे एक्सेप्ट थर्सडे। तो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे एंड फ्राइडे, हर हफ्ते में 4 क्लासेस होंगे। हर क्लास की आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, हर क्लास का आपको हिंदी और इंग्लिश में नोट्स मिलेगा, लाइफ टाइम क्वेरी सपोर्ट मिलेगी, और सर्टिफिकेट भी मिलेगी। तो ये सारी डिटेल्स ऑलरेडी आपके रेस्पेक्टिव व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर्ड है, तो तुरंत इनरोल करना शुरू कीजिए। कीप इनरोलिंग, देर मत कीजिए, इंतजार मत कीजिए। आज बहुत ही पावरफुल मौका है राधा अष्टमी का, अपनी लर्निंग में, अपने स्किल इन्हांसमेंट में इन्वेस्ट तो करिए। दिस इज नॉट एन एक्सपेंस, दिस इज एन इन्वेस्टमेंट। इनफैक्ट अगर आप लोग हमारे रेमेडियल के ग्रुप्स में होते, तो डेमो 1 के बाद किसी पार्टिसिपेंट ने एक रेमेडी किया एंड ही गॉट द रिजल्ट इवन बिफोर स्टार्ट ऑफ कोर्स। ये रियल टेस्टिमोनियल किसी ग्रुप में पड़ा हुआ है। So this is the power, this is the beauty of your belief combined with the remedies that we say. अब इस 10 दिनों में हम सीखेंगे क्या, उसकी बात करते हैं। क्विक 10 मिनट्स एंड विल हैव। इन 10 दिनों में हम ट्रेडिशनल रेमेडीज जैसे मंत्र, यंत्र, जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स, कॉन्टेम्पोररी रेमेडी, इसका मतलब अफर्मेशन, होपोनोपो प्रेयर, स्विच वर्ड, हीलिंग कोड्स, और व्हाइट मैजिक इंटीग्रेशन, जो स्पेल्स होते हैं, जिसके मैंने एग्जांपल आपको आज कराए। सबसे पहला दिन हमारा बेसिक फाउंडेशन ऑफ रेमेडी होगा। कर्म का सिद्धांत क्या है, कर्म विपाक संहिता क्या बोलता है कर्म के बारे में, ज्योतिष में कर्म कितने तरह का होता है, प्रारब्ध क्या है, संचित कर्म क्या है, क्रियामान कर्म क्या है, दृढ़ कर्म क्या है, अदृढ़ कर्म क्या है, आगामी कर्म क्या है, और क्लासिकल पिलर्स ऑफ आवर मनसा कर्म क्या होते हैं, वचन क्या होता है, कर्मणा कर्म क्या होते हैं, इन सबकी अंडरस्टैंडिंग, और कैसे हमारा रेमेडीज इन कर्म में फिट बैठता है, कैसे ये हमारा रेमेडीज मेटाफिजिकल और साइकोलॉजिकल वर्ल्ड को फिट करता है, आज के देश काल और पात्र के हिसाब से कैसे रेमेडी को हम इवॉल्व कर सकते हैं, और क्या हमें रेमेडी करने के लिए और रेमेडी किसी को बताने के लिए एक एथिक्स फॉलो करना चाहिए, उसकी भी हम बात करेंगे। डे सेकेंड हमारा फोकस्ड है मंत्र, साउंड और वाइब्रेशनल हीलिंग पे, जहां हम अपने शास्त्रों में बताए हुए मंत्र, बीज मंत्र, कवच, स्रोत, चाहे वो ग्रह के आधार पे हो, चाहे वो नक्षत्र के आधार पे हो, चाहे वो पर्पस के आधार पे हो, उन मंत्रों को कब शुरू करें, कैसे शुरू करें, कब उसका समापन करें, समापन करने के लिए क्या करें, अगर जाप माला यूज कर रहे हैं तो कौन सा यूज करें, कैसे यूज करें, इन सबको हम सीखेंगे। साथ ही साथ कॉन्टेम्पोररी रेमेडी जैसे स्विच वर्ड, हीलिंग नंबर, साउंड थेरेपी, अफर्मेशन, ये भी हम सीख रहे हैं। डे थर्ड यही कंटिन्यू है, मंत्रों को सिद्ध कैसे करेंगे, प्राण प्रतिष्ठा कैसे करेंगे, संकल्प कैसे लेंगे, उसका इनिशिएशन किस नक्षत्र में होगा, किस तिथि में होगा, सुटेबल मुहूर्त क्या है, उसको जब पूरा करेंगे तो समापन कैसे करेंगे, कैसे हम किसी भी रेमेडी को अपने सबकॉन्शियस माइंड से जोड़ सकते हैं, ब्रेथ वर्क, मुद्रा को मंत्र से कैसे जोड़ सकते हैं, एनर्जी सील को कैसे विजुलाइज कर सकते हैं, ऑरा को कैसे मजबूत कर सकते हैं, कैसे हम क्रिस्टल, कैंडल या पानी को चार्ज कर सकते हैं। डे 4 होगा यंत्र, सिंबल और ज्योमेट्रिक एनर्जी का, जहां हम यंत्र सीखेंगे, मंडला को सीखेंगे, एनर्जी सर्कल, सिजिल्स, सैबियन सिंबल्स, इनको सीखेंगे। फिर आएगा जेम थेरेपी, जेमस्टोन्स, कैसे किसी पर्सन के कुंडली के आधार पे उसको कौन सा जेमस्टोन देंगे, जेमस्टोन हाथ में पहना है या गले में पहना है, क्या फर्क पड़ेगा दोनों से, क्रिस्टल, कलर थेरेपी, इन सब के बारे में सीखेंगे। फिर हम जानेंगे पूजा, दान, फास्टिंग, नवग्रह शांति, ग्रह शांति, नक्षत्र शांति, पितृ तर्पण, ये सब कैसे होगा। डे 7 साथ ही साथ होपोनोपो प्रेयर भी, कि हर ग्रह के हिसाब से होपोनोपो प्रेयर कैसे होगा। डे 7 ये हमारा लाइफ स्टाइल टिप्स है, कि कैसे हम अपने अरोमा बाथ के जरिए, कैसे हम अपने
वातावरण को या अपने खाने पीने को एनर्जाइज करके इन चीजों को हेल्प कर सकते हैं। जर्नलिंग क्या है, ईएफटी क्या है, इन सब, वॉलपेपर, डेस्कटॉप एनर्जी कैसे ठीक करें, डे 8 कैसे रेमेडी को किसी पर्सन के एस्ट्रोलॉजिकल होरोस्कोप के हिसाब से, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से हम उसको पर्सनलाइज कर सकते हैं। ठीक है। देन फिर हम पर्पस से स्पेसिफिक रेमेडी जानेंगे, प्यार के लिए, कैरियर के लिए, फाइनेंस के लिए, हेल्थ के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए, उन लोगों के लिए जिनको डिटेल पता ही नहीं। एंड दैट डे 9 इज मोर ऑफ प्रैक्टिकल यूजेज। डे 10 जहां मैं मैजिक स्मेल की बात करूंगा, जहां मैं बात करूंगा कैसे हम खुद को रेमेडी के लिए एनर्जाइज करें। और जो लोग प्रैक्टिशनर्स हैं उनको एक स्पेशल तरीका भी बताऊंगा कि कैसे उनका रेमेडी दूसरों के लिए काम करे। इट्स अ 10 डे एक्सरसाइज जहां पे ट्रेडिशनल रेमेडी है, मॉडर्न रेमेडी है। रेमेडी मैक्सिमाइज करने का आपके लिए हीलिंग है। जब रेमेडी किसी को देंगे तो वो रेमेडी काम करे ताकि आपका मन और यश, आपका नाम, यश और शोहरत बढ़े। उसके लिए भी आपको कैसे करना है वो भी सीखेंगे। और ये सब कुछ आपको मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 2100 रुपए। तो दिस कंप्लीट कोर्स जस्ट एट 2100। तो इंतजार मत करिए, ये आपका समय है, आपका मौका है। एक बटन का क्लिक और आप एक रेमेडी की नई दुनिया में कदम रख सकते। ये फैसला आपको आज करना है। हाँ, लेकिन आज में करना पड़ेगा, क्योंकि ये फैसला जब आप आज में करते हैं, अपने प्रेजेंट मोमेंट में करते हैं, तो ही आप अच्छे कल की ओर शुरुआत कर सकते हैं। यू कैन बिगिन द बेटर टुमारो। तो इंतजार मत करिए, ये समय, ये पल, इस लम्हे को यूज करें। मैंने अभी जितनी डिटेल्स बताई हैं, ये सारी डिटेल ऑलरेडी आपके रिस्पेक्टिव व्हाट्सएप ग्रुप में आ चुकी है। अगर आप अभी भी सोच रहे हैं या अभी भी इस दुविधा में हैं कि हम ज्वाइन करें या ना करें, उस दुविधा को भी दूर कर देता हूं। इस 10 दिनों के कोर्स के साथ आपको 4 दिनों का स्पेशल कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट मिल रहा है। क्या क्या? 2 दिनों का एक बहुत ही पावरफुल वर्कशॉप मिलेगा पितृपक्ष के ऊपर। पितृपक्ष बस आने ही वाला है 7 तारीख से। कि पितृपक्ष में हम एंसेस्ट्रल के लिए क्या कर सकते हैं, कैसे अपने कार्मिक ब्लॉकेजेस को हील कर सकते हैं। और एक बहुत ही पावरफुल एंसेस्ट्रल हीलिंग भी हमें इन 2 दिनों के सफर में मिल रहा होगा। 2 दिनों का हमें सफर मिलेगा लोहसु ग्रिड और राजयोग एक्टिवेशन के लिए, कि कैसे हम लोहसु ग्रिड या राजयोग के जरिए खुद को बेहतर कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बहुत सारे प्री रिकॉर्डेड कोर्स मिल रहे हैं, जैसे एक दिन का कोर्स गणेश चतुर्थी के ऊपर। आप लोग सोच रहे होंगे सर गणेश चतुर्थी तो बीत गई। नहीं, अभी वो प्रोसेस में ही है, गणेशोत्सव अभी चल ही रहा है। तो उन रेमेडीज को आप आज भी जानकर उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपने जीवन में। 5 दिनों का कोर्स पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी के ऊपर, 9 दिनों का रिकॉर्डेड कोर्स कैरियर और मनी के ऊपर, एक बहुत ही पावरफुल 19 दिनों का कोर्स मैजिक स्मेल स्पेल और मोजो बैंक्स के ऊपर, और 28 दिनों का कोर्स डाइट एंड न्यूट्रिशन के ऊपर। यहाँ सिर्फ आपको कोर्स ही नहीं है, इस कोर्स के साथ साथ आपको ढेर सारे अमेजिंग बेनिफिट्स हैं रिकॉर्डेड कोर्स और प्री रिकॉर्डेड कोर्स के फॉर्म में जो आपको मिल रहा है। इंतजार मत करें, देर मत करें, तुरंत इस सफर का हिस्सा बने, सिर्फ और सिर्फ 2100 रुपए में। और ये एक इन्वेस्टमेंट है एक अच्छे कल के शुरुआत की। तो दिस इज द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू। अब आप उस बिगिनिंग को करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, फैसला आपका है। तो दिस इज योर डिसीजन। निहाल। बिल्कुल। तो इससे पहले हम आगे कुछ भी बोले या डिस्कस करें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 30 सेकंड का टाइम दिया जाता है आपको। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक अभी वापस आ रहा है आपके जूम चैट बॉक्स में। ये आ गया है, इस व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको पिछले दो जो क्लास हुए हैं उनका नोट्स, उनका रिकॉर्डिंग और सारा बेनिफिट मिल पाए। ठीक है, जब तक आप इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर रहे हैं, प्लीज इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिए। आज रविवार के दिन ये स्पेशल सेशन इसलिए रखा गया है क्योंकि हम यही चाहते हैं कि हमारे जो भी मेंबर्स हैं वो इस बहुत ही स्पेशल और यूनिक वर्कशॉप का
या कोर्स का जो हम करवा रहे हैं, जो कल से 1 तारीख से शुरू हो रहा है शाम को 7 बजे से, इसको आप मिस ना कर जाए। क्योंकि हम बहुत सारे चीजों को सीखते हैं, पर अल्टीमेटली जो हमारे पास नहीं होता है वो होता है उपाय। और अगर उपाय हमें पता भी होता है तो हमें ये नहीं पता होता उसका एप्लीकेशन कैसे करना है, उसका तरीका क्या है। और अगर पता भी होता है तो बहुत सारे ऐसे उपाय होते हैं जो कोई स्पेसिफिक पर्सन कर ही नहीं सकता। जैसे कोई मंत्र चैंटिंग तो कर ही नहीं सकता, तो वो सिंबल्स का यूज कर सकता है। वो बहुत सारे मोबाइल वॉलपेपर्स जो उनको दिए जाएंगे उनका यूज कर सकता है। बहुत सारे ऐसे रेमेडीज होते हैं जो पर्सन टू पर्सन रेस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं, चाह के भी वो व्यक्ति उसको नहीं कर सकता। तो उसको ये लगता है कि अगर ये रेमेडी वो नहीं करेगा तो शायद और कोई रेमेडी है ही नहीं। ये मास्टर कोर्स एक ऐसा कोर्स है जिसमें आपको हजारों रेमेडीज शेयर किए जाएंगे, और आप उनको फिल्टर करके अपने लोकेशन के हिसाब से, अपने प्रेफरेंस के हिसाब से, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से और अपने चॉइस के हिसाब से किसी भी चीज के रेमेडी को आप कर सकते हैं। इसीलिए इसका नाम है मास्टर रेमीडियल कोर्स। एंड लेट मी से यू वन थिंग, जैसे कि सिद्धार्थ सर भी बार बार बोल रहे थे, ये जो रेमेडीज होते हैं ना, ये कोई मैजिक नहीं है, ये कोई जादू नहीं है, ये कोई चमत्कार नहीं है। बल्कि इन रेमेडीज के माध्यम से हम कॉस्मिक एनर्जीज को अलाइन करते हैं, उनको चैनल करते हैं, ताकि वो एनर्जी आप तक पहुंच पाए। और इस एनर्जी के माध्यम से आप अपने लाइफ को, अपने जीवन को चेंज कर पाए, और उनमें जो भी आपको प्राप्त करना है, आपका गोल, आपका डिजायर जो है, उसको आप अचीव कर पाए। जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे कलर कलर बेस्ड रेमेडी होता है, लोग बोलते हैं कि चलो प्लैनेट्स का दान करते हैं। पर बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं, हम तो दान नहीं कर पाएंगे, या यहाँ पे मेरे पास डॉग नहीं है, बहुत सारी कंट्रीज में डॉग नहीं होते हैं कि आप उनको फीड कर पाए, या अलाउड नहीं होता है जैसे इंडिया में। तो क्या सब्स्टिट्यूट है आपके पास? प्लानेट के कलर रेमेडीज भी होते हैं, अलग अलग कलर्स के हिसाब से आप प्लैनेट्स का रेमेडीज कर सकते हैं। और कलर और इन बहुत सारे चीजों का यूज आज साइंस भी कर रहा है, बहुत सारे चीजों को एज अ थेरेपी की तरह यूज कर रहा है, हीलिंग के लिए, फिजियोलॉजिकली, साइकोलॉजिकली। तो दीज आर नॉट मैजिक, बट दीज आर प्योर वैदिक साइंस, अ ब्लेंड ऑफ प्योर वैदिक साइंस। इसको हम फेथ के साथ, इंटेंशन के साथ, प्योरिटी के साथ जब करते हैं, तो स्काई इज द लिमिट, और कोई भी इससे बेनिफिट पा सकता है। तो ये फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, हमारे हर लेवल पर ये हमें अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है, और इसका बेनिफिट हमें मिलता है। तो प्लीज इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। एंड बाकी सब जगह पर आपको अगर ये कोर्स कभी मिलता भी है, पर ऐसा कोर्स तो मिलेगा ही नहीं, लेकिन ऐसा सिमिलर भी कोर्स अगर मिलता है तो आप एक बार खुद सोचिएगा, क्या आप ये कोर्स 2100 रुपए में कभी और कर पाएंगे? इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। इस कॉस्ट में आपको कोई भी इंस्टीट्यूट ऐसा कोर्स नहीं करवा पाएगा, क्योंकि वी आर नोन फॉर प्रोवाइडिंग लोवेस्ट कॉस्ट कोर्सेस। इतना कम, इतना कम, इतना कम, क्या उसको कोई भी अफोर्ड कर सकता है? आवर मोटिव, आवर विजन, आवर मिशन इज नॉट जस्ट अर्निंग मनी, बट प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल वैदिक साइंस नॉलेज टू ईच एंड एवरी पर्सन थ्रू आउट द ग्लोब, अक्रॉस द ग्लोब। हर एक व्यक्ति तक ये नॉलेज पहुंचना चाहिए। और इतना ही नहीं, जैसे कि सर ने बोला, 2100 में भी अगर आप सोच रहे हैं, वैसे तो इस कोर्स के बाहर कुछ सोचने के लिए बचता ही नहीं है, लेकिन 2100 में भी अगर आप सोच रहे हैं तो आपको और भी बेनिफिट मिल रहे हैं यहाँ पे। क्या बेनिफिट? जैसे कि आपको मिल रहे हैं पितृ पक्ष हीलिंग, श्राद्ध पक्ष जो 7 तारीख से शुरू हो रहा है, उसका लाइव जूम सेशन, वो भी 2 लाइव जूम सेशन। प्लस आपको लोशु ग्रिड, बहुत पॉपुलर, लोशु ग्रिड में प्लेन्स होते हैं, अलग अलग प्लेन से अलग अलग चीजों का पता चलता है। लोशु ग्रिड प्लेन और राजयोग एक्टिवेशन का 2 दिनों का कोर्स, और प्री रिकॉर्डेड कोर्सेस में आपको मिल रहे हैं 28 दिनों का डाइट एंड न्यूट्रिशन का कोर्स बिल्कुल फ्री, 9 दिनों का मनी और करियर का कोर्स बिल्कुल फ्री, 19 दिनों का मोजो बैग और मैजिक स्पेल्स का कोर्स बिल्कुल फ्री, 5 दिनों का पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी का जूम कोर्स बिल्कुल फ्री, प्री रिकॉर्डेड, और 1 दिनों का
प्री रिकॉर्डेड जूम कोर्स गणेश चतुर्थी का। वैसे तो चतुर्थी वाला जो तिथि है वो पार हो चुका है, पर हम बप्पा का जो स्वागत है वो 10 दिनों तक करते रहते हैं। तो इनमें से कुछ रेमेडी अभी भी ऐसे आपको मिलेंगे जिनको आप कर सकते हैं, और उनका लाभ आप अभी भी ले सकते हैं। तो प्लीज बिल्कुल भी मत सोचिए, अभी तुरंत इसी वक्त रजिस्टर कीजिए। जिस भी मास्टर रेमेडियल कोर्स के व्हाट्सएप ग्रुप में आप हैं, उस रेस्पेक्टिव व्हाट्सएप ग्रुप में सारा डिटेल्स आ चुका है। और आप हमें जानते हैं, ट्रेनर को जानते हैं, और ये भी जानते हैं कि इस 7 वर्षों में हमने जो नाम कमाया है, जो हमें ग्लोबल रिकॉग्निशन मिला है, चाहे वो न्यूज़पेपर के माध्यम से हो, चाहे वो टेलीविजन में हो, चाहे वो मीडिया में हो, चाहे वो बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में हो, चाहे वो रिसर्च पेपर्स में हो, वो ऐसे ही किसी मैजिक के बेसिस पे नहीं मिला है, बल्कि वो हमारे हार्ड वर्क, हमारे डेडिकेशन, हमारे प्योर और साइंटिफिक नॉलेज के बेसिस पे मिला है, जो हम सालों से निस्वार्थ भाव से आप सभी को दे रहे हैं, निरंतर दिन रात एक करते हुए, ताकि आप आगे बढ़े, और आप आगे बढ़ेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। यही हमारा सोच है, यही हमारा मिशन है, और हम यही चाहते हैं एक दिन ऐसा है क्या ये दुनिया हमारे वैदिक साइंस के नॉलेज को माने और समझे, और ये भी माने क्या ये कोई जादू नहीं है। हमारा जो साइंस वैदिक नॉलेज है वो एक साइंस है। दिस इज नॉट अ मिथ। ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये एक प्योर साइंस है, और इसी के पीछे हम काम कर रहे हैं और लगातार काम करते रहेंगे। और ऐसे बहुत सारे टीचर्स जैसे कि सिद्धार्थ एस कुमार और बहुत सारे टीचर्स का सपोर्ट हमें इस चीज में मिल रहा है, और आगे भी इसी प्रकार मिलता रहेगा। तो प्लीज अभी तुरंत रजिस्टर कीजिए। 2100 रुपए में आपको ये मास्टर कोर्स मिल रहा है, साथ में आपको हर सेशन का पीडीएफ नोट्स मिलेगा, इंग्लिश में अलग, हिंदी में अलग। आवर इंस्टीट्यूट इज ISO 9001 2015 सर्टिफाइड, ये क्वालिटी सर्टिफिकेशन है। तो आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा उसमें ये मेंशन रहेगा, जो आपके लर्निंग को और बढ़ाएगा, जो आपके कोर्स के इस वैल्यू को और इंक्रीज कर देगा। वी आर स्टार्टअप इंडिया रिकॉग्नाइज्ड, वी आर वेरी प्राउड टू से दिस, वी आर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स रजिस्टर्ड, वी आर वेरी प्राउड टू से दिस। एंड बहुत कम इंस्टीट्यूट है जिनके पास ऐसा क्रीडेंशियल्स होता है, जो आपके सर्टिफिकेट में आपको दिखेगा, आपको मिलेगा। हर कोर्स में आपको लाइव जूम Q&A सपोर्ट मिलेगा, जैसे हम अभी भी करने वाले हैं। और इतना ही नहीं, डेडिकेटेड व्हाट्सएप Q&A ग्रुप होगा, जिसमें आप जूम सेशन के बाहर भी अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। और इतना ही नहीं, कोर्स खत्म होने के बाद भी आपको लाइफ लॉन्ग क्वेरी सपोर्ट मिलेगा, जहां पे आप अपने हर सवाल हमसे पूछ सकते हैं और उनका जवाब हम आपको देंगे। और इतना ही नहीं, हर क्लास का आपको लाइफ लॉन्ग रिकॉर्डिंग मिलेगा। अगर आप कुछ चीज नहीं सुन पाते हैं, मिस हो जाता है, आप उसको कभी भी देख सकते हैं, देख के सुन के आप उसको दोबारा कर सकते हैं। तो क्या नहीं मिल रहा है आप ये पूछिए इस कोर्स में, रेदर देन आस्किंग सर आप क्या क्या दे रहे हैं। हर चीज आपको हम दे रहे हैं जो आप सोच सकते हैं। एंड अब आपको अपना एक कदम आगे बढ़ाना है, और सिंपली 2100 का पेमेंट करके उस स्क्रीनशॉट को अपने रेस्पेक्टिव व्हाट्सएप ग्रुप में भेज के इस कोर्स को ज्वाइन कर लेना है। तो अब हमारे जो फाउंडर है साहिल कोठारी जी, वो Q&A सेशन करवाएंगे। जी धन्यवाद। और Q&A कराने से पहले एक नंबर आपके चैट बॉक्स में अभी आ रहा है। इस नंबर को आपको सेव करना है और चेक करना है कि व्हाट्सएप पे ये नंबर आपको दिख रहा है कि नहीं। क्योंकि जो आगे जाके यहाँ से 10-15 मिनट के बाद जो लकी ड्रॉ का जो प्रोसेस होगा वो आपके व्हाट्सएप के थ्रू ही होगा। सो दैट इज वाई आप इस नंबर 9830159345 को सेव कर लीजिए और चेक कर लीजिए कि व्हाट्सएप पे ये नंबर आपको दिख रहा है कि नहीं। तो हम लोग कुछ सवाल लेंगे और फिर लकी ड्रॉ की तरफ बढ़ेंगे। सर आपने वो रेमेडी बता दी जो आपको बतानी थी। नहीं नहीं साहिल जी, अभी रेमेडी बाकी है, पितृपक्ष वाला, वो आप हाँ एक तो पितृपक्ष वाला जो करवा लीजिए। स्पेशल रेमेडी है वो भी हम लोग बताएंगे और फिर हम लोग आगे लकी ड्रॉ तरफ मूव करेंगे। तो ओके। चलिए ज्यादा सवाल अभी दिख नहीं रहे, बट फिर भी जितने हैं हम लोग इसको लेते हैं। आ, अनादि जी अपना सवाल पूछिए। नमस्ते सर, बहुत अच्छा लगा। मैंने अपने कोर्स में ज्वाइन भी किया है। जी जी। हाँ, बस छोटा सा दोनों आज का जो रेमेडी है, दोनों हम एक ही शाम को करना है, एक साथ। बिल्कुल, दोनों शाम को ही करने हैं। ओके। कॉपर वेसल और पित्तल का बर्तन चलेगा ना?
कॉपर, पीतल, सिल्वर कुछ भी चलेगा, ओके, एनी थैंक मेटल यू इज सर, वेरी मच, वेरी ग्लैड, बहुत मोस्ट थैंक यू, वेलकम। थैंक यू। जी जी जी, थैंक यू मैम, थैंक यू। अब आगे बढ़ते हैं अंजू ग्रोवर। अंजू ग्रोवर जी अपना सवाल पूछिए। नमस्कार सर, राधे जी राधे। जी सर पर्सनल पूछ सकते हैं कुछ भी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है मैम। अनुपमा गुप्ता अपना सवाल पूछिए। राधे राधे सभी को। मुझे जी कुछ ने बोला कि सॉल्ट वाटर से नहाते हैं डेली तो हमारा जो है ऑरा क्लीन होता है, तो सर फिटकरी भी इक्वली रहेगा? आप फिटकरी एडिशनल कर सकते हैं, लेकिन सॉल्ट को रिप्लेस नहीं कर। अच्छा, मैं फिटकरी से एक्चुअली यूज कर रही हूँ इसलिए पूछ रही हूँ सर कि सॉल्ट ज्यादा बेटर रहता है, सॉल्ट का देखिए, रिप्लेस कर ले दोनों के दोनों के बीच में कोई कंपटीशन नहीं है, आज तक किसी ने ये टेस्ट नहीं किया है। कल को कभी ओके, होगा तो प्रूफ किया जा सकता है, बट आइडियली आप सॉल्ट को रिप्लेस मत कीजिए, सॉल्ट उससे ज्यादा बेटर है। फिटकरी से ज्यादा बेटर है, ठीक है सर। सेकंड क्वेश्चन सर, जैसे कहते हैं कि रेमेडी वो जो कभी ना हो, ये बड़ा जुमला चल रहा है आजकल ऑनलाइन पर कि भाई हमारा जो है जब कोई काम बनना होगा, जब हमारा समय आएगा तभी कुछ हो पाएगा हमारा। तो ये आपने भी बोला था सर पहले कि हम अगर 2 साल बाद प्रॉब्लम होने वाली है उससे पहले रेमेडी स्टार्ट कर देंगे तो इट विल गिव द रिजल्ट। तो सर ये बट दोनों का थोड़ा सा बताएं। देखिए, अगर सब कुछ अपने हिसाब से होना है तो एक काम करते हैं, यहाँ से पढ़ना लिखना छोड़ देते हैं, घर में बैठते हैं, भाई अपने आप हमारे मुंह में खाना आता रहेगा। सिंपल एक एग्जाम्पल करिए, लाइक अपने सामने खाना रख लीजिए और बोलिए खाना आ, खाना आ, खाना, वो नहीं आएगा। ऑब्वियस सी बात है कि हमें उसके लिए पराक्रम करना, पराक्रम का मतलब एफर्ट डालना पड़ेगा। जब हम एफर्ट डालते हैं तो रेमेडी उसको मैक्सिमाइज करता है। देखिए, जो मैंने लाइन बोली थी वो लाइन इस कॉन्टेक्स्ट में बोली थी कि देखिए रेमेडी को समय लगता है। रेमेडी कोई मैजिक नहीं है कि भाई अभी बटन ऑन किया और लाइट जल गई। तो रेमेडी विल टेक टाइम। इसीलिए होता है कि जब इंस्टेंटेनियस आप किसी प्रॉब्लम, देखिए कोई भी प्रॉब्लम जो आपके जीवन में आती है ना, वो अचानक नहीं आती है, वो अपना होमवर्क, अपने आने का रास्ता पहले बना चुकी हो। अगर मान लिया किसी को डायबिटीज होना है, तो डायबिटीज अचानक से नहीं होगा, उसके पहले से उसकी कहानी बन गई होगी, कि जो बाकी पैरामीटर्स हैं वो पहले से बढ़ने लगे होंगे। इसलिए जब हम किसी चीज को प्री एम्प्टली या प्रोएक्टिवली रिमेडी करते हैं तो हमारे लिए ज्यादा बेहतर रहता है। सर मेरा पूछने का क्वेश्चन का थोड़ा सा ये था, मोल्ड कर देती हूँ शायद, कि जब हम रेमेडी कर रहे हैं तो अड़चनें बड़ी आ जाती हैं, तो उसका मतलब ये है कि भाई हमारी कोशिश में कमी है? नहीं, क्योंकि रेमेडी रेमेडी में करो अड़चने तो आने का सिर्फ ये, मैं आपके सवाल को आंसर करता हूँ। अगर आपका सवाल ये कि मैं आंसर कर दूं, अगर रेमेडी करने में अड़चन आ रही है, मतलब हम सही रास्ते में जा रहे हैं, हमको और आगे बढ़ना है। जी। और यहाँ पे आप रेजर पे लिंक देख पा रहे हैं। तो इस रेजर पे में लिंक में आप गूगल पे, यूपीआई, फोन पे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड इस्तेमाल करके पेमेंट कर सकते हैं। 2100 रुपीज में आपको ये पूरा रेमेडियल कोर्स मिल रहा है। साथ ही साथ जो प्री रिकॉर्डेड कोर्सेज के बेनिफिट है, लाइव कोर्सेज के बेनिफिट है, ये पूरा ही पैकेज अगर आप मार्केट वैल्यू देखें तो लाखों में पहुंचा जाता है, बट सिर्फ आपको 2100 में इतने सारे कोर्सेज का पैकेज मिल रहा है, प्लस रेमेडियल का लाइव सेशन का पैकेज। सो डू एनरोल नाउ, और एनरोल करके आप, अगर व्हाट्सएप ग्रुप में है कोई जो मास्टर रेमेडी का ग्रुप है, तो फिर वहाँ स्क्रीनशॉट डाल दीजिए। अगर आप नहीं है तो ये व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक आप चैट बॉक्स में देख पा रहे हैं, इसको ज्वाइन करके भी आप अपना स्क्रीनशॉट डाल सकते हैं। सो डू एनरोल नाउ वेरी क्विकली एक चीज, बिकॉज। जी एक सर। चीज और मैं ऐड करूंगा, अगर आप डायरेक्टली रेजर पे से पे कर रहे हैं ना, वो आपको ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप पे भेज देगा। तो आपको जी, अगर ग्रुप में नहीं भी है तो भी आप स्क्रीनशॉट पहुंच सकते हैं, वो पूरा का पूरा प्रोसेस हमने कोई बात चैनलाइज नहीं, कर अगर दिया। कोई नहीं पहुंच पाया तो वो यहाँ से भी डायरेक्टली बिल्कुल। लिंक क्लिक करके जा सकते हैं। और साथ ही साथ इस ग्रुप में आपको जो बोनसेस है, रेमेडीज है, इस सेशन का रिकॉर्डिंग है, नोट्स है, ये भी मिल जाएगा। तो सारा कुछ है। और 9830159345 नंबर को भी सेव कर लीजिए, ताकि लकी ड्रॉ में आप इसको व्हाट्सएप के द्वारा पार्टिसिपेट कर सकें। आगे बढ़ते हैं उमा भंडारी जी की तरफ। सर राधे राधे। जी सर आज बोलिए रात बोलिए। को जो जो वाटर और फ्लावर रखना है आपकी उसमें। आवाज नहीं आ रही उमा भंडारी। आ रही, आ रही, सर आ अब रही, बोलिए सब बोलिए आ रहा है? बोलिए बोलिए। हाँ बोलिए बोलिए सर, बोलिए, कम है बट ठीक है, बोलिए। सर गुलाब ना हो तो गुलाब जल और रेड कोई भी फ्लावर रख सकते हैं। चलेगा। और सर बचे हुए पानी से स्नान कर सकते हैं, बाथ ले सकते हैं। नहीं, स्प्रिंकल एवरीथिंग। जो और बाकी सर अगर जो अगर एक्स्ट्रा बच जाए तो किसी पेड़ के जड़ में डाल दीजिए।
और सर जो लोग संडे नमक नहीं खाते तो वो लोग संडे को ब्रेक करके फिर नमक से स्नान कर सकते हैं सर? बिल्कुल। नहीं नहीं, देखिए अगर आप संडे नहीं नमक खाते हैं तो आप बाकी दिन करिए, संडे को मत करिए रेमेडी। मतलब कंटिन्यू करना नहीं है ऐसा? देखिए आप अगर कंटिन्यू कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है, बट ऑब्वियसली बात है जहां पर अगर आपका व्रत आ रहा है आड़े, तो व्रत को फॉलो करिए, उसको बाद में करिए, सिंपल। जी थैंक यू सर। जी जी, थैंक यू मैम। नागा मनी अपना सवाल पूछे। नागा मनी अपना सवाल पूछे। नागा मनी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, तो वी विल मूव ऑन टू वंशी मोहन। वंशी मोहन अपना सवाल पूछे। Yeah, good morning, sir. जी। Sir, about the first remedy, the rose petals, haldi, and sugar, in which direction we have to keep? ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट? And the next one, sir, that one which you have told for health, rice, rose petals, and haldi, सेम डायरेक्शन फॉर बोथ। both. Right. Thank you, sir. Thank you. ठीक है, तो आगे मूव करते हैं। वामशी मोहन अपना सवाल पूछे। वामशी मोहन जी, अच्छा मधु जैन जी अपना सवाल पूछे। नमस्ते सर। जी। सर टाइमिंग्स क्या है क्लास का? 7 PM। कल से शुरू हो 7। जाएगा मैम, मंडे से वी आर स्टार्टिंग टुमारो, फ्रॉम टुमारो इटसेल्फ। ओके सर। सर रिकॉर्डिंग्स कब तक अवेलेबल रहेगी? लाइफ लॉन्ग। 1। लाइफ लॉन्ग सर मैम, वो लाइफ लॉन्ग, पूरा टाइम। अच्छा, ओके ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। ठीक मैंने है, भी पहले भी आपसे बहुत सारी क्लासेस की हुई है, थैंक यू 22 मैम, 23 थैंक यू में। वेरी मच मैम, थैंक यू वेरी मच, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। तो यही हमारा यूएसपी है कि हम लोग बेस्ट सर्विस देते हैं, एंड वी ट्राई कि जो भी हमसे जुड़े वो लगातार जुड़ते रहिए। एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स जो हमारे नेताओं के साथ लगातार कोर्सेज करते करते जा रहे हैं। एंड जो लोग अभी तक नहीं किए हैं, दिस इज वन गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि एक बार आप यहाँ पे जुड़ जाओगे, यू विल गेट अ क्वालिटी सर्विस, क्वालिटी प्रोफेशनल नोट्स, क्वालिटी सर्टिफिकेट अप्रूव्ड। वी आर रजिस्टर्ड विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टअप इन स्टार्टअप स्कीम, रजिस्टर्ड इन कॉर्पोरेट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। तो ये सब रजिस्ट्रेशन नंबर जब सर्टिफिकेट में जाता है तो ऑटोमेटिकली सर्टिफिकेट की वैल्यू बढ़ जाती है। और कहीं भी इंटरव्यू में अगर आप गए, मान लीजिए कि अगर आपको एज ए नॉकल प्रैक्टिशनर प्रैक्टिस करना है, और आपने कोई इंटरव्यू जैसे कि एस्ट्रोटॉक में, एस्ट्रोसेज में इंटरव्यू दिया, तो ऑटोमेटिकली चूज होने का ऑप्शन अपने आप बढ़ जाता है, क्योंकि वो लोग देखते हैं कि आपने क्रेडिबल जगह से कोर्स किया है, आपने सीखा है। ऑब्वियसली इंटरव्यू क्रैक तो आपने आपके हाथ में है, बट चांसेस कहीं ना कहीं बढ़ जाते हैं। सो डू एनरोल नाउ, बहुत कम फीस है, एंड ये हमारा जो लोगो है, कम से कम दाम में लोगों को पॉकेट पहुंचाना, ये हम लास्ट 6-7 ईयर से करते जा रहे हैं, आगे भी करेंगे। सो डू एनरोल नाउ, डोंट थिंक। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि ये हम बाद में कर लेंगे, तो ये बाद में नहीं होता है, क्योंकि हमारा कोर्सेस आमतौर पे रिपीटेड नहीं होता है, मतलब क्विकली रिपीट नहीं होता है, बहुत टाइम के बाद एक वापस लाइव में आता है। अर्चना गुप्ता जी अपना सवाल पूछे। अर्चना गुप्ता जी अपना सवाल पूछे। जी जी, नमस्कार सर। सर जो आपने वो रेमेडी बताई है यंत्र वाली, तो वो क्या हम सिर्फ अपने लिए बना सकते हैं या घर वालों के लिए भी, जैसे मैरिड घर वालों के लिए बना बेटी के लिए जैसे? बना सकते यू कैन। हैं? यंत्र बना के फोल्ड करके उन लोगों को अपने लॉकर में रखने को देते हैं, क्योंकि राइट नजरें तो लगती रहती है ना। राइट राइट राइट, ठीक है सर। बिल्कुल सर। सर मैंने ज्वाइन कर लिया है ये वाला कोर्स 28 को ही। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। जरूर मैम, थैंक यू मैम। तो जिन्होंने ज्वाइन कर लिया उनके लिए बहुत बहुत ग्रेटफुल, एंड वी आर वेरी थैंकफुल। ऑलरेडी अराउंड 400 के आसपास लोग ज्वाइन कर लिए इस कोर्स को। आप भी कर सकते हैं, और आप भी इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं। रेजर पे लिंक आप देख पा रहे हैं, और इस लिंक को आपको जस्ट क्लिक करना है, पेमेंट करना है, और व्हाट्सएप ग्रुप में आपको स्क्रीनशॉट डालना है। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में है तो वहां डाल दीजिए जहां भी ये ग्रुप में है। अगर नहीं है तो ये जो लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप का, जो चैट बॉक्स में है, वहां पे आप ज्वाइन करके अ, अपना स्क्रीनशॉट डाल सकते हैं। और साथ ही साथ 9830159345 ये नंबर जो चैट बॉक्स में दिख पा रहा है, इसको भी सेव कर लीजिए, ताकि आप लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट कर पाए।
तो आगे बढ़ते हैं टू मीनाक्षी गिल्डा। राधे राधे सर। हेलो। जी राधे, जी राधे 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 राधे। मेरी आवाज आ बोलिए रही है? मैम, जी बोलिए सर मैम, मैं बोलिए बोलिए। पूछना चाहती अगर कि हाँ किसी को विश्वास नहीं है, जैसे मेरे भाई को विश्वास नहीं है ये सब चीजों में, तो क्या मैं उसके लिए रेमेडी कर सकती हूँ? बिल्कुल नहीं। जी। नहीं कर सकते मैम, सर बोले मना कर दिए। बिल्कुल ओके नहीं। सर। जिस पर्सन का है पर्सन, वही वही पर्सन रेमेडी करेगा, या फिर आप किसी पंडित को उसका संकल्प देकर रेमेडी करवा सकते हैं, आप नहीं कर सकते। ओके ओके सर, थैंक यू। ठीक है मैम, थैंक यू। अमर ज्योति दास अपना सवाल पूछे। अमर ज्योति दास अपना सवाल पूछे। जसबीर मुंदी अपना सवाल पूछे। हाँ सर। हाँ बोलिए बोलिए, अमर ज्योति दास बोलिए। हाँ हाँ। सर मुझे यही पूछना था सर, ये जो जैसे इसमें रिमेडियल कोर्स में मैंने ज्वाइन किया है, तो उसमें जैसे पहले भी एक कोर्स हुआ था, उससे ज्यादा शायद इसमें आएंगे सर इसमें। देखिए मैं इसको आंसर करता हूँ। अगर आप पिछले कोर्सेस को कंपेयर करेंगे ना, तो पिछले कोर्स में ऐसे बहुत, पिछले कोर्स में होपोनोपो नहीं था, पिछले कोर्स में जेमस्टोन क्रिस्टल नहीं था जो इसमें है। ये तो आपको टॉप ऑफ द माइंड से बता रहा हूँ। तो देखिए ऑब्वियस सी बात है, सारी की सारी नई रेमेडी नहीं होगी अगर आप उस कोर्स में है। तो बस जो सेम होगा ना, सेम सिर्फ ग्रहों के मंत्र, भाई नवग्रह के मंत्र में बदल नहीं दूंगा, वो वही रहेगा। हाँ सर। जो पिछला रेमेडियल था उससे कहीं ज्यादा ये एडवांस्ड है, कहीं ज्यादा इलेबोरेट है, और कहीं ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है इन टर्म्स ऑफ द कवरेज। और जो सर ये जो रेमेडी दिए थे ना सर, अपने उसको ऊपर मैंने काम किया है, तो उसके बाद जैसे काफी अच्छा रिजल्ट आया हुआ है कल सर। जी जी जी, बिल्कुल, धन्यवाद सर, धन्यवाद। बहुत बढ़िया। और रिजल्ट अवश्य आता है, बिलीफ के साथ करना पड़ता है, काम करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, तो रिजल्ट आता ही है। और यही आपका सबके लिए यहाँ पे जिन्होंने एनरोल नहीं किया है, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। कोर्स में एनरोल कर लीजिए, एक विश्वास के साथ रेमेडीज करिए। बहुत सारी रेमेडीज बताई जाएगी, आप बहुत सारी रेमेडीज को कंबाइन करके भी कर सकते हैं, और हर एक समस्या की रेमेडी बताई जाएगी। ऐसा कोई समस्या नहीं है जिसकी रेमेडी नहीं बताई जाएगी। जो भी लाइफ की इश्यूज है, चाहे वो मनी हो, रिलेशनशिप है, मनी, करियर, मैरिज, रिलेशनशिप, जो भी है, जितना भी हम लोग दे सकते हैं सब कुछ दिए जाएंगे। 10 डेज आप समझ सकते हैं मतलब कितना वास्ट कोर्स है एक रेमेडीज के लिए। सिर्फ रेमेडीज बताने के लिए आप समझ सकते हैं कि कैसे रेमेडी, कितनी रेमेडी बताई जाएगी, और साथ ही साथ सही तरीका भी बताया जाएगा रेमेडी करने का, कैसे इसको राइट वे में करना है ताकि आपको 100% रिजल्ट आए। सो डू एनरोल नाउ, डोंट लेट दिस अपॉर्चुनिटी गो। जसबीर मुंदी जी अपना सवाल पूछिए। हाँ जी सर, मैंने ना एक चीज नोट करी है, आप मुझे हेल्प कर सकते हैं। मैं जब भी बोलिए। रेमेडीज करती हूँ ना, तो वो वर्क क्यों नहीं करती है? लाइक आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द रेमेडीज व्हेन एवर आई डू। ये क्या कारण हो सकता है? इंडिविजुअल ओपिनियन दे पाना संभव नहीं है। इसका आंसर आपकी होरोस्कोप में डिपेंड करेगा कि ऐसे क्या है कि रेमेडी आप पे काम नहीं करती है। दो चीजें हैं जो मैं टॉप ऑफ द माइंड से बता सकता हूँ कि एक कि हम रेमेडी को के लिए रिसीविंग मोड में नहीं है, तो खुद को उस मोड में जाना बहुत जरूरी है। जो इस कोर्स में हम सीख रहे होंगी कैसे हम खुद को उस रेमेडियल मोड में लेके जाए। और बाकी आपके होरोस्कोप पे छुपा। जी हॉरोस्कोप के बहुत, ऊपर होता है मेन, आप मतलब ये कहना चाह रहे हो मतलब कि बहुत बार आप गलत रेमेडी करते हो जो आपके है नहीं। आपकी कुंडली यह तय करती है कि किसी पर्सन को रेमेडी रिस्पॉन्ड करेगी कि नहीं करेगी, और अगर करेगी तो कौन सी करेगी और क्यों करेगी। सर जैसे मैं किसी के ऊपर भी करती हूँ, लाइक किसी के लिए भी करती हूँ, जैसे आप बोल रहे हो ना कि आप कर सकते हो अपने रिलेटिव्स के लिए, मैंने कब बोला कि आप कर तो सकते हो? मैं ऐसा कुछ नहीं बोला। हमसे रिलेटिव बोल नहीं रहे नहीं, आपने हैं। नहीं बोला, मैं बोल रही हूँ। हाँ। आप रेमेडी सिर्फ अपने लिए कर सकते हो, अपने सर अलावा बोले किसी और हम के लिए नहीं कर पंडित के द्वारा, संकल्प के द्वारा कर सकते हैं। सकते। अच्छा, जैसे अपने मैरिड लड़की के लिए नहीं कर सकते हैं? आप किसी के लिए नहीं कर सकते। एनी वन हु इज नॉट अनकॉन्शियस, मतलब वो बेहोश नहीं है, हॉस्पिटल में नहीं है, आप किसी के लिए रेमेडी नहीं कर सकते। रेमेडी सिर्फ आप अपने लिए कर सकते। ओके। हाँ, एक्सेप्शन ओके है सर, थैंक। वैसे बच्चे जो अबोध है, मतलब जो बोल नहीं सकते हैं, 8 साल से छोटे बच्चे, उनके लिए माता उनकी रेमेडी कर सकती है, पिता कर सकता है।
जी, लीना बस्सक जी अपना सवाल पूछे। लीना बस्सक जी अपना सवाल जी पूछे। सर, प्रणाम। हाँ, हाँ, प्रणाम सर। मैं सबसे पहले बताऊंगी आपके जो रेमेडीज मैंने किया वो बहुत अच्छा काम आए मेरे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और थैंक यू। सर मुझे पूछना था, आपने जो वो क्रिया बताए जो करने के लिए आज रात को जो चावल वाला किया, 3 मुट्ठी लेना है बताया ना, तो उसके जो अगले वाले दिन उनमें से चावल से मतलब 3 भाग से 1 भाग हमको रखना है और 2 भाग किसी गरीब को देना है। तो उसके बाद वो चावल के ऊपर जो राइट। पानी एक्स्ट्रा रहेगा उसको क्या करे? वो जो पानी रहेगा एक्स्ट्रा उसको क्या करे? मैम, आप शायद मिक्स कर रहे हैं, चावल के ऊपर पानी था ही नहीं ना, आप अच्छा, दो रेमेडी चावल को के मिक्स ऊपर, कर रहे हैं। अच्छा दोबारा अच्छा रिकॉर्डिंग को अच्छा। सुनिएगा, यू विल गेट अ क्लैरिटी। चावल ड्राई। ओके ओके, और ओके ओके सर, और जो नंबर बता रहे हैं फोन नंबर वो और एक बार बता दीजिए, मैं मिस कर गई हूँ। 98301595 98301593। उसके बाद चैट बॉक्स में सब लिख दिया हुआ है फिर मैम, से बोलिए। 9830 चैट बॉक्स में तो हम देख रहे हैं। अच्छा ठीक है, हम देख देख लीजिए रहे हैं। है सर। ठीक है। ओके ओके, थैंक यू सर। हाँ, तो वापस मैंने सबके सुविधा के लिए नंबर भी डाल दिया है, वो आप सेव कर लीजिए ताकि आप व्हाट्स लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट कर सके। बहुत जल्द हम उसको शुरू करेंगे। और साथ ही साथ रेजर पे लिंक भी दिया हुआ है जिसमें आप पेमेंट करके गूगल पे, फोन पे, यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड कुछ भी करके आप इसमें पेमेंट करके स्क्रीनशॉट आप ग्रुप में जो है व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नागा मणि जी। साहिल, लकी ड्रॉ करवा लो। हेलो ठीक है, हेलो ये सवाल लेके हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे एंड जो अ, सवाल जिसके बच गए हेलो हम लोग हेलो लकी ड्रॉ की बात करेंगे। जी सर, नागा मणि जी। जी, राधे राधे जी। सर, ये पितृपक्ष का रेमेडी आप दे रही हो या कोर्स में भी रहते हैं ना, वो जिनके माता पिता जिंदा है वो लोग भी कर सकते हैं या नहीं करना है? देखिए, दोनों ही तरह की रेमेडी होती है। ब्लैंकेट स्टेटमेंट देना कि हर रेमेडी कर सकते हैं, इसका आंसर है नहीं। ये मैं कोर्स में बताऊंगा कि कौन सी जो मैं आज दूंगा, ये रेमेडी हर कोई कर सकता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ पेरेंट्स आर अलाइव नॉट अलाइव। लेकिन बहुत सारी ऐसी रेमेडी होती है जो जिनके माता पिता है वो नहीं कर सकते, उनके अच्छा। माता पिता को औ- करना चाहिए। हाँ। और ये आज आप क्लास में बताया बाती को साउथ में रखना है घर में, तो पीपल के पेड़ के नीचे भी जो रखते हो उसका बाती का डायरेक्शन भी साउथ नहीं, रखना है या जरूरत नहीं है? वो पीपल के पेड़ की तरफ डायरेक्शन, वो पीपल की तरफ ही डायरेक्शन होगा। और ये रेमेडी कोर्स में आप प्रॉपर्टी सेल के लिए कुछ बता देंगे? वो है कोर्स में बाय डिफॉल्ट। ओके सर, थैंक यू सर। जी, 12 घर के जितने भी भाव है, जैसे कि फर्स्ट हाउस है अपने के लिए और सेकंड हाउस मनी के लिए होता है, तो जितने भी 12 हाउस की जितनी भी समस्या है हर चीज कवर की जाएगी। तो सर अब हम लोग आगे बढ़ेंगे टुवर्ड्स द रेमेडी ऑफ पितृपक्ष, देन वी विल डू द लकी ड्रॉ एंड उसके बाद जिसकी कोई सवाल बचे हैं वो पूछ सकता है, वी विल ऑब्वियसली आंसर दैट क्वेरी। तो सर अब हाँ, आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द बिल्कुल। स्पेशल रेमेडी सर। बिल्कुल, मैं रेमेडी की तरफ आगे बढ़ूँ उससे पहले बस एक साहिल ने जो ऐड किया उसमें एडिशनल हम कोशिश करेंगे कि आपके सवाल को आज आंसर कर पाए। अगर आंसर नहीं कर पाएंगे तो आपके पास सारे व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ पे आप मैसेज, वहाँ पे अपने सवाल को पूछ सकते हैं एंड विल आंसर दैट ऑन प्रॉम्प्ट बेसिस। टेकिंग ऑल क्वेश्चंस विल नॉट बी पॉसिबल बियॉन्ड 2 o'clock। तो हम पितृ दोष की जी बात कर लेते हैं पहले कि पितृ दोष के लिए क्या है। अगेन 2 रेमेडी बताऊंगा। रेमेडी नंबर 1, पितृ दोष के लिए कोई भी काला छाता, अम्ब्रेला, ये किसी वृद्धाश्रम में डोनेट कीजिए। तो डोनेट ब्लैक अम्ब्रेला टू एनी ओल्ड एज होम, पितृपक्ष में, मतलब इसको पितृपक्ष में ही करना है, स्टार्टिंग फ्रॉम 7 अंटिल द एंड। उसमें से किसी भी एक दिन आप कर सकते हैं। रेमेडी नंबर 1। रेमेडी नंबर 2, अब ये जो रेमेडी बताया ना इसके पीछे भी लॉजिक पे मैं नहीं जाऊंगा, दैट डजंट गिव अस द टाइम टू डू इट। दूसरा, इस पूरे पितृपक्ष में आप पितृ गायत्री मंत्र का हर दिन 43 बार जाप करें, 43 टाइम्स एवरी डे। ये दोनों ही ऐसी रेमेडी है हर कोई कर सकता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी सिचुएशन, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी सर्कमस्टेंस। पितृ गायत्री मंत्र आप लोग जिस लैंडिंग ग्रुप में है उसमें आ जाएगा, इट विल कम बाय टुमारो। तो साहिल चलते हैं अब लकी ड्रॉ की ओर। जरूर जरूर, तो आई होप